एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा सीन उसके बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा हीरो इसको ऑफर देके यहाँ से चला गया होता है। इसके बाद ये जो हमारी लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है कि जो भविष्य में जा कर के मे है उसको कभी भी वक्त मारा जा सकता है, यहाँ पे ऐसे बैठ रखी होती है। इसके बाद ऐसे हमारे हीरो की बात याद आने लग जाती है कि हमारा हीरो इससे बोल रहा था मैं तुम्हें जो जो मे नाम की लड़की है इसको यहाँ से रेस्क्यू करूँगा, सो तुम जो यहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर लो। इस पे हमें ये जो लड़की होती है बोलती है मे, और अपनी जो पुरानी यादें होती हैं उनमें खो जाती है। जहाँ पे हमें इनके जो पास्ट का सीन होता है उसको दिखाया जाता है। ये जो येलो हेयर वाली लड़की होती है हमारी, इसका नाम ही मे होता है। ये जो है किसी बंदे से जो टैक्सेस हैं उनको यहाँ पे देने पे करने के लिए मना कर रही होती है कि भाई हमने तुम्हें ऑलरेडी पहले इतना सारा टैक्स दे दिया है, अब हम तुम्हें और टैक्स नहीं देंगे। तुमने पहले यहाँ पे जितना टैक्स बढ़ाना था वो बढ़ा दिया इस महीने का, अब तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। इस पे ये बताती है कि वो जो है मेरी इकलौती फ्रेंड थी। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो दोस्त होती है वो लोगों के लिए यहाँ पे खड़ी हो रही होती है और बोलती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मर रहे हैं ऐसे ही। जो इंपीरियल फैमिली है वो पहले ही यहाँ पे तुम्हारे लोगों को बहुत सारा फंड भेज रही है, यहाँ तक कि तुमने अभी तक वो जो फंड आया था यहाँ पे वो दीवारों को रिपेयर करने का, उससे तुमने अभी रिपेयर भी नहीं किया है। हम देखते हैं सामने एक बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा शायद इंपीरियल फैमिली का कोई होता है या कुछ होता है जो कि यहाँ ये जो फंड आया होता है उसकी खबलेबाजी कर रहा होता है। इसके बाद ये जो लड़की होती है अभी अपने मन में सोचती है कि अगर उस वक्त मैंने जो है यहाँ पे उन मामलों को सही तरीके से निपटाया होता, मैं वहाँ पे जो है थोड़ी और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करी होती तब तो फिर। इसके बाद ये रोने लग जाती है और बोलती है मैं जो यहाँ पे अनेबल हूँ अपनी जो फ्रेंड है उसको यहाँ पे रेस्क्यू करने में खुद ब खुद उन लोगों के चंगुल से। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे हीरो के बारे में सोचने लग जाती है और बोलती है कि वो जो है प्रोबेबली शायद उसे वहाँ पे बचा ना पाए, लेकिन मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ क्या वो कहीं सही में उसको वहाँ से रेस्क्यू कर सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं जो यहाँ पे अब इसको ज़्यादा लंबे समय तक और भूल पाऊँगी। यहाँ पे ऊपर को देखने लग जाती है। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है हमारा जो सीन होता है ये बाहर जैसी जगह पे शिफ्ट होता है जहाँ पे बंदे बंदे लोग आकर के दारू हारू पी रहे होते हैं या पेप्सी एप्सी पी रहे होते हैं तुम कह सकते हो। इसके बाद हमारा जो सीन होता है एक बंदे की तरफ जाता है जो कि यहाँ पे दारू वारू मस्त मजे से पी रहा होता है। इसका जो दूसरा साथी होता है बोलता है सो जो ये गैरन नाम का बंदा है ये यहाँ पे करता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दूसरा बंदा नीचे बैठ रखा होता है इसका मेन हेड बोल सकते हो इन लोगों का, वो बोलता है ये जो है सिर्फ एक इडियट बंदा है। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा बंदा इसको दारू वारू सर्व कर रहा होता है। इसके बाद ये बंदा आगे बताता है कि हमने जो यहाँ पे अटेंड किया एक जो नाइट ऑर्डर है उसकी तरह, मतलब उनकी तरह एकदम नौटंकी करी कि हाँ भाई हम ही जो है यहाँ पे असली नाइट ऑर्डर हैं। उसने हम पर बिलीव भी कर लिया भाई, वो भी बिना किसी सस्पेक्शन के कि भाई हम जो है असली नाइट वाले हैं भी या नहीं भी, हम तो ऐसी फर्जी के जो नाइट वाले हैं वो हैं। उसे सही में लगा कि हम जो है असली वाले हैं और हंसने लग जाते हैं यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से। इसके बाद इसका दूसरा साथी बोलता है कि हालांकि वो जो है यहाँ पे, हालांकि ये चीज़ जो है हमें यहाँ पे कोइंसिडेंस से मिल गई, लेकिन ये जो चीज़ है ना यार सही में बहुत काम की चीज़ है। अपनी जेब में से किसी चीज़ को यहाँ पे निकालने लग जाता है, दूसरा बंदा भी मुस्कुराता है। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है इनका हेड कह सकते हो तुम लोग, ये बोलता है कि हमने जो है यहाँ पे एक ऐसी चीज़, इस जैसी चीज़ को भी यहाँ पे पाने में हम जो है यहाँ पे कामयाब हो गए यार। हम देखते हैं यहाँ पे इस बंदे के हाथ में कुछ ये नाइट हाइट की जैसी जो सिंबल नाइट हाइट को दिया जाता है, नाइट ऑर्डर वालों को दिया जाता है, ऐसी कोई सिंबल होता है। इस पे बंदा बहुत ही खतरनाक सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि इसके साथ हम जो है यहाँ पे इससे भी जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं उसके लिए जा सकते हैं क्या नहीं हम। इसके बाद ये तो दूसरा बंदा होता है ये बोलता है कि अगर हम जो है इस बैच को यहाँ पे दिखाएंगे रेनिफर फैमिली को साथ ही में, तो वो यही सोचेंगे कि मैं जो यहाँ पे कैप्टन हूँ रॉन नाइट ऑर्डर का। वो जो लोग हैं मेरे को जो ये मेरी पोजीशन है इसके हिसाब से यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें तो यहाँ पे दे ही देंगे। इस पे इसका दूसरा साथी बोलता है कि जब ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये एक जो कोइंसिडेंस है उसकी वजह से हो ही जा रही हैं, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि तुम्हारी जो नेम है वो भी यहाँ पे सेम सेम ही है। इस पे ये जो बंदा होता है आगे बोलता है अगर हमने जो है गैरन को यहाँ पे होस्टेज के रूप में रख लिया तो हमें यार काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा इससे देखा जाए तो। जबकि अब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, जो एक रेनिफर फैमिली का मेंबर है, तो तुम इस बात पे क्या एग्री नहीं करोगे। उस पर हम देखते हैं यहाँ पे बाकी सारे लोग हंसने लग जाते हैं। ये जो एक मोटा वाला बंदा होता है ये इनको देख रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है लेकिन क्या ये सही में मतलब ठीक रहेगा यार यहाँ पे। ये बंदा आगे बोलता है कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, जो कि 3 जो डार्क फैमिलीज हैं उनमें से उसकी बात हो रही है भाई यहाँ पे। मैं इस बात को सोच करके हैरान हूँ, क्या कोई यहाँ पे जो बैंडिट का ग्रुप होगा वो सर्वाइव करेगा इन सब चीज़ों में पढ़ने के बाद है यहाँ पे। इसके बाद ये जो बंदा होता है इसको ये तीनों के तीनों बंदे घूर करके देखने लग जाता है भाई तू बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, तेरे को नहीं पता कि कैसे चलता है करके। इसके बाद इनका जो साथी होता है ये बोलता है कि भाई यार तू कितना बड़ा डरपोक बंदा है यहाँ पे,
दूसरा बंदा भी इसके ऊपर चिल्लाता है, बोलता है कि इसीलिए जो पीपल हैं यहाँ के वो लोग तेरे को इडियट बुलाते हैं। भाई तू ऐसे काम करेगा तो तेरे को इडियट ना तो और क्या बुलाया जाए यहाँ पे? क्या बंदा है यार ये। और यहाँ पे बंदा थोड़ा शांत जैसा बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दूसरा बंदा होता है इसे भी गुस्सा आने लग जाता है। इसको देख के हमारे जो इनका मेन हेड होता है इन्हें रोक देता है। फिर ये उठ के यहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो जगह है ये कौन सी जगह है यहाँ पे? तुम अभी हो कहाँ पे यहाँ? नीचे उसमें टकटकाने लग जाता है। इसके आधा आगे बोलता है कि ये जो है चार्डर्स है एक एरिया जहाँ पे जो इम्पीरियल फैमिली है उसने भी पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है भाई, या इस जगह का कुछ नहीं हो सकता करके। हम जो है यहाँ पे जो गैरन है उसको एक होस्टेज की तरह यहाँ पे रखेंगे। साथ ही में उसके बाद उसकी कुछ जो यहाँ पे उसको धमका धमका करके उसके घर वालों से पैसे ऐसे मांग लेंगे। उसके बाद यहाँ से भाग कर मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो ईस्ट है उसकी तरफ को भाग जाएंगे। इस बात का कोई भी मैटर नहीं करता यार, भले ही जो रेनिफर फैमिली है वो कितनी ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो यहाँ पे, वो जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक जो एनिमी है उसने नेशन को सराउंड कर लिया है, वो भी सैंड के द्वारा। तो इसमें तो हमारे ही मजे होने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे जो है एक लग्जरी लाइफ जीने की ज़रूरत है। जब हम यहाँ पर सब कुछ काम धंधा निपटा करके चले जाएंगे उसके बाद इसमें हम देखते हैं इसका साथी बोलता है ओहो, जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया था जो हमारे कैप्टन है उनसे। इस पे जो मोटू बंदा होता है फिर से बोलता है लेकिन यार इस टाइम पे ये जो बंदा जिसका नाम कि नोक्स है ये भी उसके साथ में है, उसका क्या करोगे तुम यहाँ पे? ये जो है हमारे जो झूठ है क्या उसको यहाँ पे पकड़ नहीं लेगा यहाँ पे? इस पे ये जो बंदा होता है बोलता है वेल ये जो बंदा है सही में एक मतलब थोड़ा खतरनाक तो हो सकता है, तो जा करके जो दूसरे बंदे हैं उन सबको बता दो कि जो ये बंदा है नॉक्स इसके साथ अभी बिल्कुल भी पंगा मत ले भाई, ये जो है थोड़ा मतलब ढीले टाइप का है तो कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। इस पे जो दूसरा बंदा होता है हंसने लग जाता है, बोलता है कि क्या यार कैप्टन तुम जो हो एक बच्चे से डर रहे हो? अबे वो एक बच्चा ही तो है यहाँ पे, क्या नहीं है? मेरे को नहीं लगता यार कि हमें जो है उसके बारे में इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। इस पे ही जो बंदे होते हैं हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं हाँ यार तुम बोल तो सही रहे हो, चलो भी ठीक है अब यहाँ पे पीना चालू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो मोमबत्ती मोमबत्ती होती है यहाँ पे अचानक से बुझ जाती है। इस पे ये सारे के सारे जो बंदे होते हैं देख करके चौंक जाते हैं, भाई ये जो मोमबत्ती है बुझ कैसे गई अचानक से? इधर उधर देखने लग जाते हैं। इस पे जो इनका एक साथी होता है बोलता है भाई ये अभी भी यहाँ पे हुआ तो सही हुआ क्या? दूसरा बंदा भी देख रहा होता है, वो बोलता है भाई ये कौन ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पे लाइटों को बंद कर दिया यार। और उसके बाद हम देखते हैं जो इनका साथी होता है जैसे ही इनसे बोलता है कि सब लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, तभी हम देखते हैं इस बंदे के मुंह पे आगे जो खून की ड्रॉप्स होती हैं वो पड़ जाती हैं। इसके बाद ये जो बंदा होता है इस पे अपना हाथ लगाता है और देखता है कि गीला गीला क्या लग रहा है और बोलता है ये तो जो है यहाँ पे जो खून है खून की जैसी खुशबू लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं बंदा सामने कुछ देखता है। हम देखते हैं इसके बगल में जो बंदा खड़ा होता है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे गर्दन उड़ चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे को भाई बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसके आधे से ज़्यादा जो साथी होते हैं उन सबकी यहाँ पे गर्दनें उड़ रखी होती है। इसके बाद ये जो बंदा होता है अपनी जगह से यहाँ पे खड़े हो जाता है और बोलता है हे यहाँ पे जो है अभी भी क्या चल रहा है ये सब? हम देखते हैं तभी यहाँ पे कोई बंदा एंट्री लेता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है अपने और भी बाकी जो साथी होते हैं उनको देखता है। इसके जितने भी सारे साथी होते हैं यहाँ पे उनको ऐसे ही मार दिया होता है। इससे इस बंदे को और ज़्यादा सदमा लग जाता है, भाई ये चल क्या रहा है? अभी अभी तो सब यहाँ पे ठीक ठाक था, अचानक से कैसे क्या हो गया यहाँ पे? वो बोलता है कि यहाँ पर जो कोई दुश्मन आ चुके हैं। उसके बाद जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे हो कौन यार? तभी हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है इस बंदे के पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम जो हो यार इतने रूड तरीके से कैसे बात कर सकते हो? इस बंदे को मतलब थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है ना भाई इस बंदे को एकदम खतरनाक वाला अपना लुक देता है, बोलता है वर्मिन। इस पे हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो अपनी जगह से हट करके हीरो के सामने आ जाता है फटाफट से, बोलता है तुम तो यहाँ पे। हम देखते हैं हमारा हीरो अपनी हाथ में स्वॉर्ड और लेकर के खड़ा हो रखा होता है। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम जो बंदे हो वो चूहे की तरह इस जगह पे छिपे होते हैं, तुम्हारे जैसे जो बंदे हैं उनकी हिम्मत भी कैसे हो गई कि वो यहाँ पे जो रेनिफर फैमिली है उसको यहाँ पे लूटने के बारे में सोचे? भाई तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो यहाँ पे? हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं बचे हुए बाकी अपनी ही जगह पे खड़े हो रखे होते हैं। और हमारा हीरो इनसे बोलता है कि तुमने जो है यार खुद को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही 30 मार का समझ लिया, तुम्हारे बस की तो कुछ ना है बउआ। इस पे ये जो बंदा होता है ये बोलता है मेरे को लगता है आपको जो है यहाँ पे किसी बारे में जो है गलत फैमिली हो रही। हम तो जो है तभी हमारा हीरो इनसे बोल देता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारे जितने भी सारे तुमने यहाँ पे क्राइम व्राइम किए हैं इंक्लूडिंग जो तुमने मिस अप्रोप्रिएशन किया है फंड्स का, वो भी जो जो टियागैन है उसके साथ मिल करके और भी
बहुत सारे जितने भी तुमने यहाँ पे उल्टे-उल्टे काम किए हैं, जो भी तुमने यहाँ पे कांड कर रखे हैं, मेरे को उन सब के बारे में यहाँ पे सब कुछ पहले से ही पता है। मैं जो हूँ यहाँ पे ये भी जानता हूँ कि तुम जो यहाँ पे जो गैरन है उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इसको गुस्सा आने लग जाता है, वो बोलता है धत तेरी की यार हमारे तो लगने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद ये जो बंदा होता है हमारे हीरो से बोलता है कि भाई तेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? तुझे जो है बहुत बढ़िया तरीके से सोचना चाहिए। अगर तू यहाँ पे जो गैरन है उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो ये तेरे लिए भी बढ़िया नहीं होगा कि तुझे फैमिली के अंदर मतलब तेरी पोजीशन और बढ़ जाएगी। एक ज तेरा जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे वो निपट जाएगा। तुझे यहाँ पे सिर्फ़ इतना करना है कि इस बार तेरे को जो है इस तरह जो ये मामला है इससे अपनी नज़रें मोड़ लेनी है। भाई ऐसा समझ कि यहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा है, तू इग्नोर मार दे पूरे का उसको। भाई तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई तू यहाँ पे कोई बेफ़ालतू का जो झंझट है वो अपने सर पे बाँध ले। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो बंदे होते हैं उसने हमारे हीरो को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इस पे हमारा हीरो बोलता है भाई तूने जितना बकना था यहाँ पे उतना अपनी बक-बक चीज़ें जो बक ली, और वो भी अपना जो एक जो मर्डरस इंटेंट है वो निकालते हुए तो वो बंदा जो है मेरे से यहाँ पे बोल रहा है। इसके बाद अपनी जो स्वॉर्ड हॉर्ड होती है उसको उसमें पावर हॉर्ड जनरेट करने लग जाता है। एक जो अपनी स्वॉर्ड की स्लैश होता है उससे इसके जो बंदे हमारे हीरो को चारों तरफ से घेरे होते हैं उन सबको यहाँ पे काटने-कूटने लग जाता है ये बंदा। हमारा हीरो बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देता है इसको और बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे जो कोई एक इडियट सा बंदा होगा जो कि अभी नया-नया है, वो तेरे ऊपर विश्वास करना चाहेगा? तो मेरे को ये भई या कोई यहाँ पे आजकल का बच्चा समझ रहा है कि जिसको कुछ अता पता ना हो इस दुनिया ज़माने के बारे में। मेरे को सब कुछ पता है, तू क्या करने वाला था। यहाँ पे इसके बंदों को मार देता है। इस पे जो बंदा होता है अपने बचे हुए बंदों से बोलता है कि जाओ जा करके इसे पकड़ो यहाँ पे। इस पे हम देखते हैं इसके सारे के सारे जो बंदे होते हैं हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हमारा हीरो इनके अटैक को डॉज करके इनको यहाँ पे मारने, काटने, पीटने लग जाता है। इस चीज़ को ये बंदा भी वहाँ से देख रहा होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोलता है धत तेरी की यार, ये जो बंदा है ये अपनी जो स्किल है उनको छिपा रहा था इस टाइम पे पूरे। इस पे हम देखते हैं यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाता है। वो बोलता है ये जो है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मेरे को इसको जो है यहाँ पे फटाफट से निपटाना होगा। इसके बाद अपनी शरीर में कुछ ऑरा हो रहा है जैसी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो बोलता है कि अब तुम इसे याद रखना कि तुम जो यहाँ पे इसने मरे हो, क्योंकि तुम जो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे घमंडी बन गए थे अपनी पावर को लेकर के। इसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पे खड़ा होता है, इसके नीचे इस जो ये बंदा होता है इसका साथी होता है, ये बोलता है कि तुम जो इस टाइम पे तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है बच्चे। हम देखते हैं जो ये हेड होता है इन सबका, नाइट होगा कह सकते हो, ये बंदा हमारे हीरो की तरफ एक अपना अटैक करता है। जो नीचे पड़ा हुआ बंदा होता है वो बोलता है कि ये जो है कैप्टन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो साउथर्न स्वॉर्ड टेक्निक है वो है। इस पे हम देखते हैं अटैक हमारे हीरो की तरफ बढ़ा जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अटैक हमारे हीरो के सामने आता है, अपना जो हीरो होता है यहाँ पे एक कोल्ड सा लुक देता है। उसके बाद बोलता है कि तुम जो यार कुछ ज़्यादा ही सिंपल माइंडेड हो यहाँ पे, जितना मैंने सोचा था उससे। अपनी स्वॉर्ड में कुछ एनर्जी एनर्जी जैसी जनरेट करने लग जाता है, उससे इसके जो स्लैश आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं हमारे हीरो के अटैक से इसका स्लैश भाई एकदम गायब हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमें स्क्रीन पे मैसेज आता है कि तुमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है तुम्हारे अटैक को, वो भी एक जो जीनियस स्वॉर्डमैन है उसके रूप में। इस पे हम देखते हैं बंदा भी चौंक जाता है, और जिसका जो नीचे वाला साथी होता है बोलता है तुमने जो है यहाँ पे कैसे जो चार्डर की जो स्वॉर्ड टेक्निक है उसको यहाँ पे रोक दिया। इस पे हम देखते हैं हमारा हीरो इसे भी यहाँ पे मार देता है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को हिलाता है और यहाँ पे बोलता है तुम जो हो लोली वरमैन, तुम्हारी तो फिर अपने जो स्वॉर्ड होती है उसको लेकर के इस बंदे की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके बाद ये जो बंदा होता है बोलता है तुम्हारी जो इतनी हिम्मत कैसे होगी कि यहाँ पे मैं जो हूँ क्या चाहता हूँ, मैंने जो है यहाँ पे पहले ही तुमसे। उसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है काँपने लग जाता है, तभी स्क्रीन पे मैसेज आता है कि तुमने जो है सक्सेसफुली लर्न कर ली है जो साउथ एंड स्वॉर्ड टेक्निक है उसको। हम देखते हैं हमारा हीरो भी इस बंदे की जो स्किल होती है उसको कॉपी कर लिया होता है, एक तरीके से कह सकते हो तुम लोग, और सेम जो एनर्जी एनर्जी होती है वो अपनी बॉडी से निकाल लेता है और बोलता है एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे चाहता था। मतलब कि हमारा हीरो भाई जानबूझ करके इससे जो टेक्निक है इसको परफॉर्म करवाना चाहता था ताकि वो इसको कॉपी कर ले। यहाँ पे जो स्क्रीन होती है उस पे एक मैसेज आता है कि तुमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है एनिमी के अटैक को, वो भी एक जीनियस स्वॉर्डमैन के रूप में। उस पे हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड में ऑरा निकालते हुए बोलता है कि मेरे को जो चाहिए था भाई वो तो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। ये बंदा इसको देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हीरो अपनी बॉडी से वैसी ऑरा वाली जो पावर होती है उसको निकाल रहा होता है जैसे ये बंदा भी थोड़ी देर पहले निकालता था। इस पे हमें स्क्रीन पे फिर से एक मैसेज आता है कि तुमने जो है यहाँ पे साउथर्न स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसको सीख लिया है सक्सेसफुली। इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो कुछ देर पहले का जाता है, जिस वक्त हमारा हीरो कुछ पल के लिए जो है अपने सेल्फ रियलाइजेशन में खो गया था, मतलब कि खुद ही सोच विचार करने लग गया था।
तुम लोगों को यहाँ पे जनरली बता देता हूँ, हमारा हीरो सोचता क्या है कि हमारा हीरो एक क्वेश्चन करता है कि आखिर जो जीनियस होता है वो आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब ये होता है कि वो जो बंदा है उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं दूसरों के मुकाबले में? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या इसका मतलब ये होता है कि वो जो बंदा है एक हायर लेवल पे पहुँच सकता है जो अभी तक कोई ना पहुँचा हो? अगर ऐसा नहीं है तो एक पल के लिए जो है मैं अपनी जो लाइफ़ है इसको यहाँ पे रिस्क में लगाता हूँ। मैं ये क्वेश्चन जो है बार-बार खुद से यहाँ पे पूछता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं तभी इसके सामने की जो दीवार होती है टूट जाती है। बोलता है कि इसका क्या मतलब होता है? जो जीनियस है उसका असल में मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो है स्माइल करता है, अपनी आँखें खोलता है। वो जो हमारा सीन होता है वो अभी प्रेज़ेंट में आता है जहाँ पे हमारा हीरो होता है कि अगर कंपेयर किया जाए जो शॉर्ट टेक्नीक है जिसको मैं जो फ्यूचर में सीखने वाला हूँ वो जो है इसके बराबर तो नहीं होगी, लेकिन वो जो है इससे भी कई गुना जो है बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। इस पे हम देखते हैं अपने जो शॉर्ट का अटैक होता है इन बंदों की तरफ कर देता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी ये इसके बंदे होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे हीरो के शॉर्ट अटैक में मारे जाते हैं। कैप्टन कैप्टन करके चिल्ला रहे होते हैं। इस बंदे का तो भाई देख के दिल टूट गया होता है। ये बंदा नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है यहाँ पे और कुछ ज़्यादा ही तगड़े वाले सदमे में पहुँच जाता है, ऐसा कह सकते हो। इसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। इसके बाद ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि जो शॉर्ट टेक्निक जिसको सीखने में मेरे को मेरी ज़िंदगी के 10 साल से भी ज़्यादा लगे, पूरे का पूरा एकदम अच्छी तरीके से मास्टर करने में। कैसे जो एक किड है मतलब कि कैसे एक जो बच्चा है वो इसको मतलब इस तरीके से जानता है यहाँ पे। तभी हमारा जो हीरो होता है इसके सामने आ जाता है और इसकी स्वॉर्ड पे अपनी पैर रखता है। अपनी बॉडी से बहुत ही खतरनाक वाला जो ऑरा होता है उसको निकाल रहा होता है। इसको देख के जो बंदा होता है डर जाता है। उसके बाद तभी ये जो बंदा होता है इस चीज़ को देख के अपने सेंसेस में वापस आता है, क्योंकि पहले तो भाई सदमे में वो लग गया था कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही इसे होश आता है ये बंदा पीछे खिसकते हुए जाता है, बोलता है अगर तुमने यहाँ पे जो है मेरे को मार दिया, जो टाइगन है वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, तुम कुछ भी करके बच नहीं सकते यहाँ पे। वो अभी तक ये चीज़ सुन चुका होगा कि तुमने यहाँ पे क्या कर रखा है। इस पे हमारा हीरो इससे बोलता है कि अरे यार भाई तू अब और ज़्यादा बकवास तो यहाँ पे मत ही कर। यहाँ पे जो है कोई भी विटनेस नहीं है जिसने मेरे को यहाँ पे तुझे मारते हुए देखा है। इस पे जो बंदा होता है चिल्ला करके बोलता है कि यहाँ पे जितने भी सारे हैं जो अभी भी यहाँ पे जिंदा है उन्होंने तो इसको देखा है ना। इस पे हमारा हीरो बोलता है देख भाई तू एक बात मेरी ध्यान से सुन। बैंडिट कैप्टन रॉन पे अंगुली लगा करके उसे शांत रहने के लिए बोलते हुए बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए इस बंदे से आगे बोलता है कि मैं यहाँ पे सिंपली तुम लोगों को एक की बार में पूरे का पूरा यहाँ पे निपटा डालूंगा। इस बात को सुन करके भाई ये बंदा एकदम मतलब इसके होश होश और ही तगड़े वाले उड़ जाता है। बोलता है क्या? इस पे हमारा हीरो बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तेरे को अभी तक यहाँ पे समझ में नहीं आ रखा है। अगर तुम में से यहाँ पे कोई जिंदा बचेगा ही नहीं भाई, मैं जब तुम सबको यहाँ पे मार डालूंगा तो यहाँ पे जो है बताने वाला बचेगा कौन? इसके बाद जो है यहाँ पे सब लोगों को देखने से ये जो है एक असैसिनेशन की तरह लगेगा। हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड हॉर्ड लेकर के यहाँ पे तैयार हो जाता है इस बंदे को मारने के लिए और बहुत ही एक तगड़ी वाली स्माइल देते हुए बोलता है कि इसी तरीके से जो ये दुनिया है ये सोचेगी कि तुम लोगों को यहाँ पे सिंपली किसी ने असैसिनेट कर दिया। इस बंदे का यहीं पे मेरे ख्याल से खेल ख़त्म हो जाता है, हमारे यूनिट से निपटा दिया होता है। इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो कहीं दूसरी जगह पे आता है और यहाँ पे कोई बंदा बोलता है सो मे तुम ये कह रही हो कि हम देखते हैं यहाँ पे एक जो लड़की होती है उसको जंजीरों में बांध रखा होता है। ये जो बंदा होता है बोलता है कि तुम जो यहाँ पे काम नहीं करोगी बल्कि तुम जो है यहाँ पे जो दूसरे नोबल्स हैं उनको बेचना पसंद करोगे। तो ऐसी बात है, ऐसा ही बंदा इससे बोलता है, एक थप्पड़ इसको खींच करके मारता है। इसके बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है इसके मुंह से यहाँ पे खून निकलने लग जाता है। ये जो बंदा होता है फिर इसके सामने आ जाता है। ये जो लड़की होती है बोलती है कि यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है, मैं जो हूँ तुम्हारे जैसे जो एक बंदा है उसकी बात यहाँ पे सुनूं। इस पे ये बंदा इसकी जो गाल होते हैं उनको यहाँ पे पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ हाँ तुम यहाँ पे जो अभी कुछ भी नहीं कर सकती हो। फिर आगे बोलता है कि तुम्हारी जैसी एक जो लोली इंसान है वो यहाँ पे सिर्फ एक इतना ही काम कर सकता है कि वो जो है यहाँ ज़मीन पे जो है स्ट्रगल करे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है इसके ऊपर थूक देती है। इस पे जो बंदा होता है उसको देखता है। उसके बाद इस लड़की से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो हैं? इस पे इस लड़की को फिर से एक थप्पड़ खींच के मारता है। बंदा बोलता है ओ या फिर तुम जो एक जो ब्लैक मेज है उसको बिकना चाहोगे यहाँ पे। इस पे जो लड़की होती है सांस लेती है और अपनी जो पुराने समय के बारे में सोचने लग जाती है, पास्ट की बात है, जहाँ पे इससे कोई बंदा बोलता है कि मैं मेरे को पता है तुमने यहाँ पे अपना बेस्ट किया, लेकिन तुमने जो इस टाइम भी जितने भी सारे मिक्सचर बनाए उन सबको यहाँ पे गलत तरीके से ले लिया। इस पे जो इसकी टीचर होती है या फिर ऑर्फनेज की डीन वगैरह जो भी होती है ये बोलती है कि ये जो चीज़ है ये एप्टीट्यूड की ऊपर डिपेंड करती है। हम देखते हैं इन लोगों को पोषण बनाने के लिए दिया गया होता है, जहाँ पे इसने बढ़िया पोषण नहीं बनाया होता है, ऐसा कह सकते हैं। इस पे ये आगे बोलती है कि मेरे को लगता है तुम्हारे पास जो है कोई भी
टैलेंट नहीं है इस एरिया में। ये लड़की बोलती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे आगे बताने लगती है हमारी जो मे है कि मेरे पास जो है यहाँ पे ज़ीरो टैलेंट था स्टार्ट से, ना ही जो एल्केमी है उसमें, ना ही जो स्वॉर्डमैनशिप है उसमें, और ना ही किसी भी चीज़ में, कोई भी दूसरी चीज़ में मेरे पास बिल्कुल भी यहाँ पे टैलेंट नहीं था। इसी चक्कर में जो है यहाँ पे उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा, या प्रीस्ट कहो या डीन जो भी कहो, इसे ये खुश होती है, बोलती है एलिना माय गॉड अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी और चीज़ नहीं बची हुई तुम्हें यहाँ पे सिखाने के लिए। तुम मतलब कैसे तुम्हारे जैसा कोई बंदा ये जो है कंट्री साइड में हो सकता है यार, तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड जो हो। हम देखते हैं जो दूसरी लड़की होती है इसी की एज की, उसने यहाँ पे एक जो पोर्सन होता है उसको सक्सेसफुली बना लिया होता है। उसके बाद ये बताती है लेकिन जो एलिना है वो शुरुआत से ही डिफरेंट थी। इस पे हम देखते हैं इन दोनों की बातों को सुन रही होती है, जहाँ पे इसकी जो ये डीन होती है ये बोलती है कि अगर तुम जो यहाँ पे एक जो वॉर ऑर्फन नहीं होती, लेकिन तुम जो एक नोबल फैमिली से होती, तो इवन कि एक जो लो रैंक का भी होता, तो उसके बाद वो बोलती है नहीं नहीं अभी तुम जो यहाँ पे इस ऑर्फनेज से तो बाहर जा सकती हो, कम से कम इसको देख रही होती है। इस पे हमें आगे बताती है कि जो एलिना थी वो एक जीनियस थी एल्केमी में। शुरुआत से ही उसको देखने में ऐसा लगता था कि जैसे वो इस जगह से बिलोंग ही नहीं करती, इस जगह की है ही नहीं, उसके लिए ये जगह बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। वो जो है हमेशा उसके आसपास एकदम मतलब चमक हमक बनी रहती थी, एकदम मतलब बढ़िया बढ़िया लगती रहती थी इस फैक्ट के अलावा की। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन को देखते याद करती है जहाँ पे जो एलिना होती है इसके पास आती है और बोलती है कि मैं क्या हम जो है साथ में खेल सकते हैं। इस चीज़ को देख करके ये आगे बताती है कि उसकी जो ब्राइट स्माइल थी उसके चेहरे पे, ये जो है मेरे को मतलब हेल्पलेसली मतलब मैं उसके सामने मतलब एकदम पिघल सी गई यार, मेरे को जो है उसके साथ रहना ही पड़ा। इसी चक्कर में जो है मेरे को मैंने डिसाइड किया मैं जो है उसकी जगह पर खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी यहाँ पे। मतलब कि ये जो बंदा होता है पोषण वोषण बनाने के पीछे या कुछ और चीज़ के पीछे पड़ा होता है, जो स्टोरी में बताई नहीं गई है वो आगे जाके बताई जाएगी। इसके बाद है आगे बताती है क्योंकि मैं सर्टेन थी कि वो जो है अकम्प्लिश करेगी मेरे से भी ज़्यादा, जो कुछ मैं नहीं कर पाई उससे कई गुना ज़्यादा। इस पे इस बंदे से बोलती है कि स्ट्रगल करना ग्राउंड पे, ये जो है मेरी पूरी ज़िंदगी भर का नॉर्म ही एक तरीके से कह सकते हो, मतलब कि मेरी आदत सी हो गई है। और इसके अलावा जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम कर लेना, मेरी जो मौत है उसके बाद ये जो है इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसको चिढ़ाने लग जाती है। इस पे ये जो लड़की होती है आगे अपने मन में बोलती है मैं ये नहीं चाहती कि जो एलिन है उसके ऊपर मैं बर्डन बनूँ। इस पे हमारा सीन दिखता है कि इसको खून की उल्टी आती है। ये जो प्रीस्ट मतलब कि जो ये बंदा होता है ये बोलता है तुम्हारी, और इसको जो है एक थप्पड़ मारने जा रहा होता है जैसे ही। उसके बाद तभी हमारे यहाँ पे कोई एक आवाज़ आती है, वो बोलती है कि तुम जो यहाँ पे खुद को हार्म करना बंद करो। और ये जो मे होती है उससे हम देखते हैं ये बंदा इस आवाज़ को सुन के अपने हाथ को रोक देता है यहाँ पे। इसके बाद ये जो बंदा होता है उस तरफ को देखता है, ये आवाज़ होती है फिर से बोलती है अगर तुम जो यहाँ से इस जगह से जो है एक मतलब लाश की तरह बाहर निकली तो जो एलिना है वो जो है सैड हो जाएगी। इस पे लड़की जो होती है उस तरफ को देखती है। हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो सामने की तरफ से चलता हुआ आ रहा होता है। ये जो बंदा होता है ये भी हमारे हीरो को देखता है और बोलता है मैं क्या जान सकता हूँ कि आप जो है यहाँ पर क्यों आ रखे हैं। फिर हमारा जो हीरो होता है इस बंदे की तरफ बढ़ने लग जाता है। इससे बोलता है टाइगन जो इम्पीरियल फैमिली का अलाव है उसके हिसाब से तुम्हें जो है यहीं पे अभी मौत की सज़ा दी जाती है। हमारा जो पार्टनर रॉन है वो भी पहले ही मर चुका है, तो ये तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि तुम जो हो अभी यहाँ पे गिव अप कर दो। इसके बाद ये जो बंदा होता है बोलता है क्या ही अनफॉर्चुनेट बात है यार, ये क्या ही बदकिस्मती की चीज़ है। लेकिन उससे बोलता है क्या जो है आप यहाँ पे अकेले आ रखे हैं? इस पे हमारा हीरो उससे हाँ बोलता है। फिर ये बंदा बोलता है तब तो फिर देखने से ऐसा लग रहा है कि जो यंग मास्टर है एक नोबल फैमिली के, उन्होंने मेरे को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। इसके बाद ये बंदा हमारे हीरो से बोलता है क्या तुम जो हो यहाँ पे मेरे को अकेले हरा सकते हो? इस पे अपनी शॉर्ट और निकाल के तैयार हो जाता है। हमारा जो हीरो होता है बोलता है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं सकता यहाँ पे। इस पे ये जो बंदा होता है हमारे हीरो को देखता है, अपनी शॉर्ट निकाल के हमारे हीरो की तरफ पॉइंट कर देता है। उसके बाद जो हमारा ये बंदा होता है बोलता है कि जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इसने अपने जितने भी सारे वहाँ पे आर्मी मतलब कि जो सैनिक वगैरह होते हैं उन सबको यहाँ पे कमांड दे दी होती है और बोलता है कि ये जो है मैटर नहीं करता अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा। हम देखते हैं सारे बंदे हमारे हीरो को यहाँ पे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चारों तरफ से हमारे हीरो को घेर लिया होता है इसकी आर्मी वाले बंदों ने। ये जो बंदा होता है उनको ऑर्डर देता है कि इसको जो है यहीं पे मार डालो। हम देखते हैं जितने भी सारे सैनिक होते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए चलने लग जाते हैं। इस पे हमारे हीरो ऐसा रिएक्शन देता है भाई जैसे उसे पता था यही सब होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद अपनी आंखें बंद करता है और फिर यहाँ पे कुछ बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है स्क्रीन पे मैसेज आता है कि तुमने जो है यहाँ पे हार ऑफ जीनियस उसको जो है एक्टिवेट कर लिया है। हम देखते हैं चारों तरफ घड़ी घड़ी जैसा घूमने घामने लग जाता है। हमारा
हमारे हीरो के पास मतलब उसकी जो हार ऑफ जीनियस वाली स्किल है वो एक्टिवेट कर ली होती, जिससे हमारे हीरो का जो टाइम होता है बहुत तेज़ हो गया होता है और उसके लिए टाइम जो एक जगह पे रुक जैसा गया होता है कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टाइमर शुरू होता है 5 मिनट का, क्योंकि हमारा हीरो इस स्किल को 5 मिनट इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पे एक एक सेकंड बढ़ते जा रहा होता है, हमारा जो हीरो होता है इसके जितने भी सारे यहाँ पे बंदे होते हैं सैनिक, इन सब के ऊपर कटहट लगाते जा रहा होता है। हम देखते हैं 1 सेकंड में इसने आधे से ज़्यादा जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर कटहट लगा दिए होते हैं। हमारा हीरो फिर भी ऐसे ही आगे को बढ़ते जा रहा होता है, बढ़ते बढ़ते जो जेल होती है उसके करीब पहुँच जाता है। यहाँ पे 58 57 ऐसे करके टाइमर अभी भी चले जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो जेल के अंदर एंट्री लेता है, यहाँ पे इस बंदे को देखता है, इस बंदे के जो पैर होते हैं उनको भी यहाँ पे अपनी शॉर्ट से काट देता है। हम देखते हैं ये बंदे को पता भी नहीं चलता, एकदम ऐसे ही टाइम फ्रीज हो गया होता है इन सब के लिए यहाँ पे। फिर हमारा हीरो इसको देखता है, यहाँ पे भी 4 मिनट 56 सेकंड बचे होते हैं। फिर ये हमारा हीरो उस लड़की के पास जाने लग जाता है, उस लड़की को अपने हाथ से उठाता है। हमें स्क्रीन पे मैसेज दिखाया जाता है कि अब तुम्हारे पास जो है 4 मिनट 55 सेकंड बचे हुए हैं। उसको जो है यहाँ पे जो लड़की थी उसको एक मेडिसिन पिलाता है यहाँ पे हमारा हीरो। इस पे लड़की आँख खोलती है और बोलती तुम। इस पे जो हमारा हीरो होता है इसको धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, भाई अभी भी तो मतलब बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत होश में आई रहती है। इस पे हमारा हीरो जो होता है इससे बोलती है नॉक्स ऑन रेनिफर। हमारा जो हीरो होता है बोलता है कि जब तुम जो हो अपनी नींद से उठोगी तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होंगी, तो अभी के लिए तुम यहाँ पे सो जाओ। हम देखते हैं जो लड़की होती है ये थोड़ा बेहोश टाइप का हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही इस बंदे को पता चलता है कि हमारा हीरो इसके पीछे आ रहा है, ये जो बंदा होता है बोलता है भाई ये चल क्या रहे हैं कि इसने उन सबको यहाँ पे पहले ही हरा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही इस बंदे को कुछ फील होता है ये बंदा यहाँ पे नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा तो भाई हुआ क्या है यहाँ पे। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो भाई इसके जो पैर होते हैं वो ऑलरेडी कट चुके होते हैं। इसको देख के भाई इसकी और गंदी वाली फट जाती, बोलता है हैं। और जैसे ही और पीछे को देखता है इसके जितने भी सारे सैनिक के ऊपर हमारे हीरो कट मार के आया होता है, अब उन सैनिकों के ऊपर तगड़े वाले शॉट के अटैक लग रहे होते हैं और इनका भी यहीं पे खेल खत्म हो जाता है कि इस बंदे की और गंदी वाली फट जाती है। तभी हमारा हीरो इसके सामने आता है और बोलता है तुम्हें जो है यहाँ पे इतनी जल्दी मरने की इतनी आसान तरीके से मैं मतलब मारूंगा नहीं, तुम्हें तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये बंदा और हमारे हीरो को देख के घबरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा अपने सामने हमारे हीरो को एक बड़ी सी दीवार के समान मान रहा होता है। हमारे हीरो को अपनी आंखों में देखता है, हमारा हीरो बहुत ही एक खतरनाक सा लुक इस बंदे को दे रहा होता है यहाँ पे। इस बंदे को पसीना आने लग जाते हैं। ये बंदा अपने मन में बोलने लगता है क्या भाई यार सही में मैं इस चीज़ पे यहाँ पे विश्वास करूँ या क्या करूँ। हम देखते हैं हमारा हीरो इसकी तरफ आ रहा होता है, अपने मन में सोचता है मैं जो हूँ यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है यार उसके हाथों में यहाँ पे हार गया हूँ। मैं जो कि एक जो ग्रेट टाइगन था वो, इसको और ज़्यादा पसीना आने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा जो है जो नाइट कैप्टन ऑर्डर होता है, जो ये चार्टिस मिस्ट्री क्रॉप है इसका, यहाँ के बारे में बताने लगता है कि जो मेरे फादर थे वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन थे जो विलेज है उसमें। उसके बाद हमें कुछ सीन दिखाया जाता है इसके पास लाइफ के जहाँ पे ये कुछ देख के डर रहा होता है। वो बोलता है कि जो जितने भी सारे जो गाँव के लोग थे वो मेरे फादर जो थे उनकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन असलियत में हम देखते हैं जो इसके फादर होते हैं वो किसी एक जो औरत होती है उसको पीट रहे होते हैं। ये बंदा भी इसको देखता है, बोलता है कि और जितने भी सारे लोग यहाँ पे थे उनको रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जो रियलिटी थी वहाँ पे हम देखते हैं इसके जो फादर होते हैं इससे बोलते हैं टाइगन क्या तुम्हें पता है कि जो रीजन जिससे जितने भी सारे लोग हैं यहाँ के ये जो है मेरे को फॉलो करते हैं यहाँ पे। इस पे हम देखते हैं जो डर बच्चा होता है टाइगन डरते हुए इससे बोलता है कि नहीं नहीं मैं इस बारे में नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं ये जो इसके फादर होता है इसको खोपड़े से पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ये जो है मेरी जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से। हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा इसके जो फादर होते हैं इससे आगे बोलते हैं अगर तुम जो हो यहाँ पे एक जो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है उसको पोजेस करते हो तब तुम जो हो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे उससे। जैसे कि तुम जो हो लॉ बना सकते हो एक सिटी का जो कि बॉर्डर है उसके एक्रेम एम्पायर पे। इस पे हम देखते हैं ये जो लड़का होता है टाइगर अपने जो फादर होता है उससे पूछता है क्या जो आप हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो जो ये कंटिनेंट है इस पे हम देखते हैं जो इसके फादर होते हैं इस बात को सुन के थोड़ा चौंकते हैं। उसके बाद इसको और जो औरत को पकड़ा होता है उन दोनों को छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसके फादर इससे आगे बोलते हैं कि इवन मैं जो हूँ यहाँ पे सिर्फ एक जो काउंटलेस नोबडीज हैं इस कंटिनेंट के उनमें से ही एक हूँ यहाँ पे जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा यार अनबिलीवेबल जो स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैन है इस कंटिनेंट पे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी किड्स हैं तुम्हारी एज के जो कि यहाँ पे जीनियसेस हैं और स्ट्रॉन्गर है मेरे से भी कई गुना ज़्यादा। यहाँ पे ये चीज़ जो है बिल्कुल इसी तरीके से लगती है जैसे कि जो कंटिनेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पे किसी लड़ाई को। इसके बाद अभी हमारा सीन आ जाता है जहाँ पे ये बंदा अपने मन में सोचता है कि जो रीजन है कि मैं अभी तक सर्वाइव कर पाया यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैंने जो है उन जैसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं उनके साथ यहाँ पे फाइट
ना करना चुना। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है, इसके सामने जो अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड होती है उसको निकाल करके तैयार हो जाता है। ये जो बंदा होता है वो बोलता है नॉक्स, अपने मन में कि जो नॉक्स वॉन रेनिफर है, तुम जो उन्हीं जो एक अनरीचेबल जीनियस है जिसको मेरे फादर ने मेंशन किया था, उनमें से ही एक यहाँ पे हो। हम देखते हैं हमारा हीरो इसको मारने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। और ये जो बंदा होता है अपने मन में फिर आगे बोलता है कि इतना टैलेंटेड होना, यहाँ तक कि तुम्हारे तक कोई भी ना पहुँच पाए, इसका तो यही मतलब हुआ कि। हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है और बोलता है कि जो यहाँ पे एक ही रीज़न है इसका कि मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे तुमसे जो है फाइट करना चुनी है, ऐसे हमारे हीरो से बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है अपनी तलवार को इस बंदे के अंदर गोप देता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे का यहीं पे खेल खत्म हो जाता है, फिर हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है। उसके बाद हमारा जो सीन होता है, जो ये एलिना होती है इसकी तरफ आता है, ये यहाँ पे मुंह लटकाए बैठी होती है क्योंकि इसने हमारे हीरो को ज्वाइन करने के लिए तो हाँ बोल दिया होता है। अब ये इंतज़ार कर रही होती है हमारे हीरो का, वो जो इसकी दोस्त है उसको वहाँ से छुड़ा करके लाए यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो इसकी दोस्त होती है वो आ जाती है, बोलती है एलिना। इस पे ये लड़की उधर को देखती है, हम देखते हैं ये इधर पे देखती है कि जो हमारे हीरो की मेड होगी और इसकी जो दोस्त मे थी वो यहाँ पे आ रखी है। हम देखते हैं इसको देख के चौंक जाती है और बोलती है मे। हम देखते हैं ये लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है इसको यहाँ पे देख के। फिर हम देखते हैं यहाँ पे भाई इन लोगों ने यहाँ पे पोषण वोषण बना रखे होते हैं और ये जो लड़की होती है ये इसको फूट फूट करके मतलब रो रो करके यहाँ पे गले लगाने लग जाती है। बोलती है मैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डर गई थी, मैंने सोचा था कि यार तुम सही में मेरे को यहाँ पे छोड़ करके चली गई हो। इस पे जो मे होती है इसको संभाल ली होती है, बोलती है कोई नहीं एलिना ये ठीक है, अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और मेरे को माफ़ कर देना। इस पे जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है भाई मैं ही वो जो थी सेल्फिश थी जो अपने बारे में सोच रही थी, ये सोचना कि मैं जो हूँ यहाँ पे इससे वो चीज़ें कराने चाहती थी, मतलब कि इसे अकेला छोड़ करके यहाँ पे जाना चाहती थी एकदम। यार कि ये बकवास चीज़ है। हम देखते हैं फूट फूट करके रो रही होती, इसको गले लगाया होता है। इसको देख के हमारी जो ये मेड होती है हीरो की ये भी थोड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद जो एलिना होती है वो बोलती है लेकिन जो यंग मास्टर नॉक्स है वो कहाँ पे हैं, मैंने उन्हें जो है यहाँ पे थैंक्स कहना था। इस पे जो मेड होती है बोलती है वो जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको जो है संभाल रहे होंगे और वो बातचीत करने में लगे होंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, और एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इस पे दोनों लड़कियाँ जो होती हैं उसको देखती है, बोलती है क्या बातचीत। इस पे जो मेड होती है बोलती है हाँ मेरे को लगता है कि वो जो है यहाँ पे कुछ टाइम लेंगे जो अपने भाई हैं उनके साथ बातचीत करने में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इतना सब्जेक्ट किया है। इस पे हम देखते हैं थोड़ी फिर अपने मन में तो होती है, हालांकि ये जो उनके हैं ट्रू इंटेंशन नहीं लग रहे मेरे को देखने से यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो सीन होता है कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट आता है, एक दूसरे घर की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा हीरो का बड़ा वाला भाई होता है वो बोलता है रॉन ये जो है कितना लंबा टाइम लगाने वाला है यार, और मेरे को कब तक का इंतज़ार कराएगा यहाँ पे, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे एक जो नोबल है जो कि रेनिफर फैमिली से, उसको यहाँ पे इंतज़ार कराने की। वो यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं है ना उसे यहाँ पे। हम देखते हैं तभी दरवाजे पे कोई आता है, ये बंदा चौंकता है। उसके बाद ये बंदा हमारा इस जो बंदा आ रखा होता है इससे बोलता है कि तुम यहाँ पे हो कौन। इस पे जो हमारा हीरो होता है इससे बोलता है ये मैं हूँ भाई। हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पे आ चुका होता है, इसको देख के ये बंदा बोलता है नॉक्स। इस पे जो हमारा हीरो होता है इससे बोलता है कि अगर तुम जो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो तो मैं तुमसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदा बहुत ही चिढ़ता हुआ मुंह बनाते हुए इससे बोलता है भाई मैं तेरे से यहाँ पे बात क्यों करूँगा। तभी हमारे हीरो के शरीर पे खून देखता है और उसका एकदम मतलब कोल्ड वाला लुक देखता है। इसको देख के हमारा हीरो इससे बोलता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। इस चीज़ को देख के इसके भाई की भी मतलब फट जाती है, वो बोलता है चल फिर यहाँ पे बैठ जाओ। उसके बाद हमारा जो सीन होता है इनके घर की तरफ आता है, मतलब कि जहाँ इनका असली होम होता है रेनिफर का, वहाँ पे दिखाया जाता है। जहाँ पे कोई बंदा बोलता है सो इतनी सारी चीज़ों को मिला करके हम देखते हैं बटलर होता है जो बता रहा होता है पेट्रियार्क को कि हमने जो है रिसीव किया है मैसेज जो यंग मास्टर नॉक्स है उनकी तरफ से कि उन्होंने यहाँ पे जो चैटर्स में करप्शन हो रहा था उसको यहाँ पे जड़ से उखाड़ने वाले हैं। इस पे इसका पेट्रियार्क सुन रहा होता है। इसके बाद ये बंदा बटलर आगे बताता है कि साथ ही में वो जो है यहाँ पे मीट करेंगे एक जो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है, जो भी लोग ये जो करप्शन हो रहा है चार्टर्स में उसमें इन्वॉल्व है उनको अच्छी खासी पनिशमेंट देने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पे एक सेपरेट रिवॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट किया है, जो ये अगर उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया इस मिशन को तो साथ ही में जो है यहाँ पे हम देखते हैं ये जो बंदा होता है एक लेटर इसको पकड़ाता है और बोलता है मेरे को माफ़ करना, मैं जो हूँ इसको फिगर आउट करने में अनेबल हूँ, मेरे को माफ़ कर देना। और उस लेटर को पेट्रियार्क को पकड़ाता है। पेट्रियार्क जो होता है उस लेटर को अपने हाथ में लेता है, बोलता है चार्टर्स जो करप्शन है इस जगह का वो दिन ब दिन बहुत ही और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था यार भाई। इसका जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये जो है उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला था यहाँ पे। हालांकि ये जो है इतना सिंपल भी नहीं है,
ये एक ऐसी जगह है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सरदर्द है जो एम्पीरियल फैमिली है उसके लिए भी, जो कि ये जो जगह है ये ईस्ट ऑफ चार्टर्स, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी जो बॉर्डर है मॉन्स्टर के साथ उनके लिए। हमारा ये जो जगह है ये यहाँ पे गिर गई तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं वो सब के सब जो सेंटर है उसकी तरफ आना चालू कर देंगे। हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। इसके बाद आगे अपने मन में सोचता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे एलोकेट किया है बहुत ही ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ फंड्स और जो ट्रूप्स हैं इस जगह को, साथ ही में यहाँ पे जो और साथ ही में जो मशीनरी क्रॉप है वो उनके दिए हुए एरिया को मतलब अपने अपने एरिया को यहाँ पे डिफेंड करता है मॉन्स्टरों से। यहाँ पे एक ऐसा रीजन जो कि एकदम यूजलेस है लेकिन उसे टोटली छोड़ा भी नहीं जा सकता। यहाँ पे इस तरीके की जो जगह है वो चार्टर्स है जो कि एक पूरी तरीके से वेस्टलैंड है जिसके पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। इसके बाद ये जो पेट्रियार्क होता है इस बट्टर से बोलता है कि जो जितने भी सारे वहाँ पे बैंडिट ग्रुप हैं इंक्लूडिंग जो वर्मिन और टाइगन वाले हो गए ये सब के सब बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इसके लिए हार्ड होगा उनके साथ डील करना, वो भी गैरन इसके साथ है तब भी। इस पे ये जो बैटलर होता है बोलता है आपने सही बोला। यहाँ पे अगर जो रॉन नाइट्स है, मेरे कहने का मतलब जो रॉन बैंडिट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है तो सिचुएशन है प्रॉबेबली एकदम ख़राब हो सकती है। यहाँ पे जो हमारा पेट्रियार्क होता है वो बोलता है कि अगर वो जो है इस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाए इस लेवल पे तो वो जो है यहाँ पे डिजर्व नहीं करता है जो रेनिफर फैमिली का पार्ट होने पे। एक बात तो यार ये भी कि सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो एक ब्लैक सॉर्ड नाइट है उसको ऑलरेडी उनके जो ग्रुप है लोगों का उसमें पहले ही डाल दिया है ताकि उन लोगों को यहाँ पे मरने से तो बचाया जा सके, उससे भी बढ़ करके। चलो अब जो है ये जो नॉक्स है इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद तो कुछ पेपर को दिखाया जाता है, वो ये जो हमारा पेट्रियार्क होता है बोलता है कि जो यार ये जो नॉक्स है ना इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है यहाँ पे, ये इतना ज़्यादा जेनरस तो है नहीं कि ये जो करप्शन है उसको ऐसी फालतू में यहाँ पे ख़त्म करे। ये बंदा जो है अपने बिना फ़ायदे के तो यहाँ पे कुछ ऐसा काम करने वाला नहीं है। ये चीज़ जो है चार्टर्स के ऊपर भी अप्लाई करती है। ये चाहता है कि इंपीरियल फैमिली जो है इसको अथॉरिटी दे दे जो वेस्टलैंड है इसके ऊपर की, मतलब कि इसके ऊपर राज करने का अधिकार हमारे हीरो को, ऐसा कह सकते हो तुम लोग। इसके बाद ये बोलता है लेकिन भाई इसको वहाँ से वो जैसी मतलब बेकार सी जगह से मिलेगा तो सही मिलेगा क्या यहाँ पे। और हमें लेटर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है उसने बोला होता है अगर भाई मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया तो मैं जो हूँ यहाँ पे चार्टर्स को जो रेनिफर फैमिली का पार्ट हार्ड ले लूँगा और आप मेरे को जो है इस जगह को चलाने की अथॉरिटी दोगे। अगर मैं जो हूँ यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाया तो मैं जो अपनी जो पोजीशन है और यंगेस्ट सन होने की रेनिफर फैमिली की उससे गिव अप कर दूंगा यहाँ पे। इस पे ये पेट्रियार्क आगे अपने इससे बोलता है बटलर से कि गिव अप करना उसके राइट, वो भी यंगेस्ट सन होना रेनिफर फैमिली के। इस पे इसके बाद जो बटलर होता है वो हमारे इस पेट्रियार्क से बोलता है आप जो है इस प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे ना यहाँ पे। इस पे हमारा पेट्रियार्क देखता है, उसके बाद बोलता है नहीं मैं जो इसको एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पे। आगे बोलता है कि अगर जो नॉक्स है वो सही में वहाँ पे उन सबको हरा देता है तो मैं जो यहाँ पे सर्टनली ऑब्टेन कर सकता हूँ जस्ट जुडिकेशन, वो भी उस प्लेस का, और उसको मैं यहाँ पे दे सकता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। हाँ यार ये तो देखा जाए तो ये मेरे लिए मतलब एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि देखने के लिए जो ये मेरा बेटा है कितने मतलब बढ़िया तरीके से अपनी जो टेरिटरी है उसको मैनेज कर सकता है यहाँ पे। इस पे जो हमारा बटलर होता है बोलता है मैं समझ गया यहाँ पे, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं जो हूँ तो मैं इम्पीरियल फैमिली के साथ जो है बातचीत चालू कर दूंगा ताकि जो चैडर से उसे अपना बना ले। इस पे हमारा पेट्रियार्क बोलता है चलो फिर तुम इस काम पे लग जाओ। उसके बाद पेट्रियार्क को ग्रीट करके बंदा वहाँ से जान लग जाता है। फिर जो पेट्रियार्क होता है यहाँ पे जो लेटर होता है इसमें पढ़ता है नॉक्स फॉन रेनिफर अपने बेटे का नाम, उससे बोलता है कि तुम जो हो यार कितने ज़्यादा मतलब आगे तक जा सकते हो क्या तुम, और तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा हमारे हीरो के बारे में सोचते हुए बोलता है। बाद हम देखते हैं हमारा सीन हमारे हीरो और उसके भाई की तरफ जाता है जहाँ पे ये दोनों बैठ रखे होते हैं। हमारा हीरो इसके भाई को पूरी की पूरी बातें बता देता है। इस पे इसका हीरो का भाई बोलता है कि सो तुम्हारे कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जो रोन और जो यहाँ पे टाइगन थे वो जो है मेरे को यहाँ पे मारना चाहते थे, मैं जो हूँ उनके जाल में यहाँ पे फंसा जा रहा था। इस पे हमारा हीरो बोलता है बदकिस्मती से। हाँ इस पे हम देखते हैं ये जो होता बंदा होता है इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है धत तेरी की यार, श्योर होगी जो फैमिली वाले हैं उन लोगों ने पहले ही यहाँ पे इन लोगों की आइडेंटिटी जो होंगी उनको चेक कर ली होगी और इन लोगों की यहाँ पे से हिम्मत हुई तो सही हुई कैसे कि ये जो है मेरे जरिए यहाँ रेनिफर फैमिली को से पैसा निकाल सकें। ये जो बेकार से लोग हैं इसे गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद खुद को शांत करता है और बोलता है नहीं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो नॉक्स ये जो है
है मेरे को और ज़्यादा मतलब वो कर रहा है यार परेशान कि भाई ये चल क्या रहा है। हम देखते हैं हमारे हीरो की बॉडी से ऑरा निकल रहा होता है। इस पे हम देखते हैं ये जो हीरो होता है इससे बोलता है, क्या तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मेरे से डर गए हो। इस पे हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या बकवास किए जा रहा है भाई तू। अपने मन में बोलता है ये सही में यार मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेना चाहता है। नहीं नहीं यार मेरे को यहाँ पे जो है खुद को होल्ड बैक करके रखना होगा। अगर मैं जो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो मैं जो यहाँ पे एक जो नाइट है वो नहीं बन सकता। आखिर में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ये जो बंदा बोल रहा है इसकी बातें यहाँ पे मेरे को माननी पड़ेंगी कुछ भी करके। फिर खुद को शांत करता है और हमारे हीरो से बोलता है कि भाई ये बता तेरे को चाहिए क्या है यहाँ पे। इस पे हमारा हीरो बोलता है कि जैसे कि तुमसे उम्मीद थी ब्रदर, तुम जो बहुत ही जल्दी तुमने यहाँ पे जो प्रो एंड कॉन है उनको समझ लिया है यहाँ पे। वेल मैं जो हूँ इतना ज़्यादा तुमसे नहीं चाहता, पहले तो तुम मेरे को यहाँ पे राइट दे दो जितने भी सारे तुम्हारे आर्मी के सैनिक हैं उन सब की कमांड करने का। इस पे हमारा ये बंदा इसका भाई बोलता है मैं जो इस बात पे एग्री करता हूँ। अपने मन में सोचता है कि अगर भाई मैंने इसको आर्मी यहाँ पे नहीं भी दी तब भी इसके बाद इस मेरी जो ज़िंदगी है वो इसके हाथों पे ही है। धत तरीके यार मैं इस चीज़ को मानना तो यहाँ पे नहीं चाहता, लेकिन मेरे को ये नहीं पता यार कि मतलब एग्जैक्टली अभी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। हम देखते हैं हमारे हीरो को बॉडी से और को निकलते हुए देख के बंदे की वैसी लगी पड़ी होती है। भाई हमारा हीरो एकदम स्ट्रांग होता है, अभी से पता चल गया होता है, पहले तो नाटक करा था एकदम वीक होने का। इसके बाद ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि बदले में तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना होगा कि तुम जो यहाँ पे मेरी जो लाइफ है और जो मेरी ज़िंदगी है उसकी मतलब गारंटी ले रहे हो कि मेरे को कुछ भी नहीं होने दोगे यहाँ पे। इस पे हमारा जो ये हीरो होता है इसे बोलता है हाँ हाँ कि इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे गारंटी लेना तुम्हारी ज़िंदगी की और जो आउटकम है ये क्या दो रिक्वेस्ट नहीं हो गई। इस पे हम देखते हैं इसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है चलो ठीक है यार मैं तुम्हें हैंड ओवर करूँगा मिनरल लाइट और आर्टिफैक्ट जो मेरी लार्ज माइन है उसकी। इस पे हम देखते हैं ये आगे से बोलता है सो तुम मेक श्योर करना कि तुम जो हो इन दोनों चीज़ों की प्रॉपरली ध्यान रखो। इस पे हम देखते हैं हमारा हीरो उठ के यहाँ से जाने लगता है और बोलता है ये जो है बहुत ही कम प्राइज़े पे करना कंपेयर किया जाए तुम्हारी लाइफ के, सो तुम्हें जो है इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए बर्बाद हो गया, तुमने खाली बेफालतू में इन सब चीज़ों को वो कर दिया। तो फिर अब मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारी जो केयर है उसमें रहने वाला हूँ जब तक मैं यहाँ पे चार्टर्स में हूँ। इस पर हमारा हीरो इसको एक बहुत ही तीखा सा लुक देते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे ब्रदर। इसके बाद जो हमारा सीन होता है ये यहाँ पे एलिना और मे की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ये लोग पोषण वोषण बनाने वाली की लैब में आए होते हैं, ऐसा कह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ये जो एलिना और मे होती है इसको हमारे हीरो ने कुछ पोषण वोषण के बारे में बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा पोषण बनाना है, ये करना है। इसके बाद जो ये एलिना होती है ये बोलती है मैंने जो है इससे पहले इसको पहले कभी भी नहीं बनाया है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट बने होते हैं। इस पर वो बोलती है हाँ देखा जाए तो ये चीज़ जो है पॉसिबल तो है। इस पर हम देखते हैं हमारा हीरो इनके सामने बैठा होता है और बोलता है ये जो है काफ़ी बढ़िया आंसर था तुम्हारा। और उसके बाद हमारे जो हीरो की मेड होती है वो बोलती है लेकिन ये सही में ठीक रहेगा यंग मास्टर, जो प्लान है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ख़तरनाक है। हालांकि ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मेरी जैसे एक जो ऑर्डिनरी मेड है उसे पूछना चाहिए कि यहाँ पे कोई रीज़न है कि हमें जो ग्रिफिन है उसको मानना पड़ेगा। इस पे हम देखते हैं जो मे होती है ये भी बोलती है इस बात के लिए मैं भी एग्री करती हूँ, हम जो है हमारे जो हीरो है उसको ऐसे ही मरने नहीं दे सकते यहाँ पे। इस पे हमारा हीरो बोलता है तुम लोगों को भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इम्पॉसिबल होता तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेकर के ही नहीं आया होता। इस पे अपने मन में सोचने लग जाता है मैं समझ सकता हूँ यार कि ये लोग इतने चिंता में क्यों हैं, जबकि मैं इन्हें यहाँ पे बता नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको मेरे को ऑब्टेन करना है। जब ये ग्रिफिन है उसको मार करके मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इनसे झूठ बोलना ही पड़ेगा यहाँ पे। हम देखते हैं इनको देख रहे होते हैं, हमारा हीरो इनसे बोलता है कि मैंने इसके बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से सोचा है तो तुम्हें जो है इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हम देखते हैं जो मेड होती है बोलती है मैं समझ गई यहाँ पे, मैं जो हूँ सब कुछ प्रिपेयर कर देती हूँ जिन चीज़ों की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। हमारा हीरो उसको देखता है, मन में सोचता है कि जो ग्रिफिन है उसको चार रास्ते में मारना ये जो है गेम की शुरुआत यहीं से होती है और एक्चुअली में देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल के आसपास ही है। तब हम देखते हैं ये दोनों इसको देख रहे होते हैं हमारे हीरो को, ये फिर अपने मन में सोचता है कि जबकि कोई भी बंदा आज तक जो है इस काम को करने में यहाँ पे सक्सीड नहीं हुआ है। फिर एक स्माइल देता है, बोलता है वेल ऑफ कोर्स ये जो है सिर्फ ट्रू है जब इसमें से मतलब निकाल दिया जाए मेरे को बाहर, मतलब कि मेरे अलावा यहाँ पे इस चीज़ को तो कोई कर नहीं सकता। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नीचे कुछ लकड़ी से बनाता है और बोलता है मैं जो तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा प्लान को, मैं जो यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करने वाला, सो मेरे को ध्यान से सुनना है। सब लोग इसको सुनने लग जाते हैं। इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे हिडन रूट के बारे में बताता है कुछ,
उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रिफ़िन को दिखाया जाता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है जो ग्रिफ़िन है उसको मारना, वो भी जो एक नॉर्मल प्ले स्टाइल है उसके साथ। ये जो है एक हिडन और इस चीज़ को जो है यहाँ पे अपने रिवील किया जाता है, जो कि सो कॉल्ड स्टैंगेंट वाटर गेमर्स होते हैं उनको। सिर्फ हम देखते हैं तीनों इसके प्लान को सुन रहे होते हैं। आगे हमारा हीरो अपने मन में बोलता है और साथ ही मैं जो यहाँ पे एक स्टैगेंट वाटर था जो कि क्लियर किया था इनर लूनाटिक्स को, वो भी 26/12। इस पे हमारे इन सबको प्लान बता देता है और बोलता है क्या तुम सब लोग यहाँ पे समझ गए। इस पे हम देखते हैं तीनों की तीनों यस बोलते हैं। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि जो रीजन मेरे को यहाँ पे जो ग्रिफिन है उसको मारने की ज़रूरत है चार्टर्स में, वो पहले ही दिया गया है, लेकिन ये जो है सिंपल है, जबकि मेरे को जो है इसमें बहुत सारे जो रिवॉर्ड है वो भी मेरे को मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। इसके बाद जो हमारा हीरो होता है इनसे बोलता है तब तो फिर मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा एक्सप्लेनेशन करना, हम जो है अपने प्लान को कल अंजाम देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं फिर अपने घोड़े वोड़े के पास आ जाता है अस्तबल में, इसको खिला रहा होता है और सहलाता है। फिर बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे मेरी जो लाइफ है इसको रिस्क में नहीं डालना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं जो हूँ यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाऊँ इसमें। जबकि जो इनर ल्यूनाटिक है जिसको मैं यहाँ ट्रांसलेट होकर आया हूँ, ये जो है इस तरीके की दुनिया है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे आगे एक जो दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे मॉन्स्टर वॉन्स्टर वगैरह आ रहे होते हैं। हम देखते हैं हमारा जो सीन होता है वो अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे मॉन्स्टरों की भीड़ भाड़ हमारे हीरो की ये जो जगह होती है चैटर्स इसकी तरफ बढ़ रही होती है। हमारा हीरो ऊपर वॉल से इनको देख रहा होता है, बोलता है ये जो है अब चालू हो चुका है यहाँ पे, सब लोग तुम तैयार हो जाओ। हम देखते हैं जो एलिना और मे होता है ये बोलते हैं यस सर। इस पे हमारे हीरो का जो भाई होता है वो बोलता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो अपने जो सैनिक होता है इनको बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, इस बात को तुम सब लोग याद रखना। इस पे यस सर बोलते हैं। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है मैं ये सोच करके परेशान हूँ क्यों जो ये मूवमेंट है यार, ये मतलब इतना ज़्यादा वो लग रहा है। इस पे हम देखते हैं सारे के सारे तैयार हो जाते हैं बंदे। बोलता है कि मैं जो यहाँ पे एक जो नॉक्स वॉन रेनिफर है वो बन गया, और सिर्फ एक लौता जो स्ट्रेटजिस्ट है वो। हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं वॉल पे, सारे सैनिक वैनिक भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी हीरो की मेड होती है वो बोलती है यंग मास्टर क्या आप सही में वहाँ पे ठीक रहेगा आपके लिए जाना, मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। इस पे हमारा हीरो उसकी बात को बीच में टोकते रोकते हुए बोलता है कि दिजित्री तुम जो हो यहाँ पे अपने मास्टर पे ट्रस्ट करो, एकदम मतलब तगड़ी वाली स्माइल दे रहा होता है। बोलता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ भाई। इस बात को सुन के भाई इसके तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता, ऐसा कह सकते हो तुम लोग। जो हमारा ये लड़की होती है अपने मन में सोची होती है कि जो उसी मोमेंट से है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है दीवार से छलांग लगा करके नीचे की तरफ बढ़ने लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत ही तगड़ी वाली स्माइल देते हुए बोलता है कि जिस मोमेंट पे जहाँ पे मैं जो हूँ एक प्रॉमिस बनाया था कि मैं जो हूँ यहाँ पे इसी तरीके से नहीं रहूँगा, जबकि मैं जो हूँ एक टर्मिनली इल हूँ यहाँ पे। हम देखते हैं अपनी शॉट को दीवार पे गाड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है मॉन्स्टरों की तरफ, और ये मॉन्स्टरों की भी तगड़ी वाली लहर बन रही होती है। अपने हाथ में हमारा हीरो एक पोशन वोशन निकाल लेता है, फिर एक गोलम के ऊपर फेंक के मारता है। इससे हम देखते हैं जो गोलम होता है इसकी बॉडी पे कुछ होने लग जाता है। फिर हमारा हीरो नीचे उतरते ही भैया इस मॉन्स्टर की जो ये बॉडी होती है इसको बीच से काट देता है, आगे को बढ़ने लग जाता है। फिर हमें स्क्रीन पे यहाँ पे मैसेज दिखाया जाता है कि तुमने जो है एक जो आयरन गोलम है उसको यहाँ पे मार दिया है। जो प्रोफेंसी है तुम्हारी चार्डेस साउथ एंड शॉर्ट टेक्निक उसको जो है इंक्रीज कर दिया गया है उसकी प्रोफेंसी को। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर होते हैं इनको काटने पीटने लग जाता है। बोलता है लेकिन मैंने जो है ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं जो हूँ यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे मर ही जाऊँगा। हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक सा लुक बनाते हुए सामने जितने सारे भाई मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। बोलता है सो तुम लोग जो है यहाँ पे मेरे स्टेपिंग स्टोन बन जाओ अपने मन में इन मॉन्स्टरों से। हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई धुआंधार तरीके से इन मॉन्स्टरों को मारे जा रहा होता है। ऊपर से बंदे भी जो है यहाँ पे तैयार होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। हमारा हीरो होता है बोलता है अगर तुम जो है यहाँ पे इसे एंजॉय कर रहे हो तब तो ये जो गेम है इसमें मेरे को जो है और भी मज़ा आना चाहिए। हम देखते हैं बहुत ही एकदम डेविल सा लुक बनाते हुए ये जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे इनको मार रहा होता है और बोलता है कि अब ये जब गेम मेरी रियलिटी बन चुका है तो इसमें मज़ा लेना तो बनता है। और एकदम मतलब तगड़ी वाली स्माइल स्माइल दे के यहाँ पे मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर से जो एक ग्रिफिन होता है बहुत बड़ा वाला पंछी कह सकते हो तुम लोग, ये आ जाता है यहाँ पे मॉन्स्टरों का किंग भी जो भी हो इस एरिया का बॉस वो आ जाता है यहाँ पे। हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो इसको देखता है बोलता है ये रहा यहाँ पे, और हम देखते हैं ऊपर उस ग्रिफिन को देखता है बोलता है तब तो फिर अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं जो ग्रिफिन होता है वो भी हमारे हीरो को घूर करके देखता है, दोनों आपस में आंखें लड़ाते हैं भाई आज हम दोनों एक दूसरे को ना छोड़ने वाले हैं ऐसे करके। बोलता है चलो फिर अब जो है हमें क्या यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे जो ये मॉन्स्टर होता है ऊपर से उड़ते हुए आ जाता है, हमारा हीरो भी इसको देखता है और ऊपर जितने भी सारे बंदे होते हैं खड़े हुए दीवार पे इन सबको ये मॉन्स्टर दिख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे यहाँ पे मॉन्स्टरों की लाशें यहाँ से दिखाई जाती है। हमारा हीरो और ये जो ग्रिफिन होता है दोनों आमने सामने आ जाते हैं।
जो हमारे ये बंदे होते हैं ऊपर चढ़े हुए ये बोल रहे होते हैं, भाई मैं यहाँ पे सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना यार। इस पे जो एली होती है ये बोलती है कि मैंने जो है अभी तक किसी को भी यहाँ पे नाइट में से नहीं देखा जो कि केपेबल हो फाइट करने के इस लायक में, मतलब कि कोई भी ऐसा नाइट में बंदा नहीं है जो कि इस तरीके से यहाँ पे लड़ाई कर सके। कि ये सही में मतलब एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल भी है यहाँ पे। इस पे जो मे होती है बोलती है, मेरे को नहीं लगता यार ये जो है बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे ये सोचना कि जो इतना फास्ट होगा कि हमारी जो आंखें हैं वो भी इसके जो मूवमेंट है उनको यहाँ पे नहीं देख पाई। वो ये जो रेनिफर फैमिली है यार, ये किस तरीके की जगह है यहाँ पे। इसके बाद आप पीछे से जो हमारी ये हीरो की मेड होती है बोलती है, एक फैमिली जो कि उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है उसके लिए फेमस है, और साथ और एक ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनल फाइट होती रहती हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन जो है इस लायक है कि वो जो ब्लैक स्वॉर्ड है उसको इनहेरिट कर सके। इसके बाद ये आगे बोलती है कि जो इस तरह की जगह है ये जो है रेनिफर फैमिली है हमारी यहाँ पे, और मैं और ये एलिना इसको देख रहे होते हैं। आगे बोलती है और साथ ही में तुम ये कह सकते हो कि जो यंग मास्टर नॉक्स है वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनमें से। हम देखते हैं हमारे हीरो के भाई को सर दर्द होने लग जाता है भाई इनकी बातें सुन के। उसके बाद ये जो होती है अपने मन में समझती है, मेरे को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो यंग मास्टर नॉक्स है वो अपने बारे में जो ये बुरी रूमर्स फैली है इन्हें यहाँ पे ख़त्म क्यों नहीं करते। साथ ही में मैं तो एक चीज़ के लिए पक्का श्योर हूँ कि उनके भी अपने कोई ना कोई रीज़न होंगे यहाँ पे, लेकिन जो भी हो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी ये मे होती है ये बोलती है, मेरे को लगती है जो रूमर्स हैं यहाँ पे वो इतनी भी ज़्यादा सही नहीं है इसके बारे में। देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसके पास पक्का इसके कुछ रीज़न होंगे, रीज़न कि ये यहाँ पे एक जो गुड फॉर नथिंग है वो बन के रह रहा है। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि इसके जो रीज़न है वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं। इस पे हमारी जो ये मेड होती है बोलती है हाँ मेरे को भी यही लगता है कि इनके पक्का कोई ना कोई रीज़न होंगे वरना हमें बता देते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है मेड आगे आती है और बोलती है सो तुम लोग जो यहाँ पे वैसे ही चलने दो जैसा चल रहा है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ बढ़िया रीज़न होगा इनका ये जो गुड फॉर नथिंग है इसकी तरह एक्ट करने का। हम देखते हैं इन सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती है और बोलती है कि साथ ही में वो जो है एक वाइस पर्सन है आफ्टर ऑल। इस पर हम देखते हैं ये जो मेड होती है बोलती है सो तभी हम देखते हैं एलिना इसको पकड़ लेती है और बोलती है तुम चाहती हो कि हम जो है ये बंदा असल में है कौन इसको छुपाए ना, बस इतना ही। इस पर ये बोलती है इससे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मे भी बोलती है हम जो है यहाँ पे अपने जवान को बंद रखेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलने वाले इस हीरो के बारे में। इस पर ये खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इस ग्रिफिन की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो ग्रिफिन होता है ज़ोर से चिल्लाता है, और इसकी चिल्लाहट को सुन के यहाँ पे इन सब लोगों को भाई एक अलग सा ही डर लग जाता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा एक जो मॉन्स्टर है हाई लेवल का मॉन्स्टर, उसकी चीख सुन के तो इनकी वैसे ही फट जाती है। यहाँ पे जो नाइट होते हैं ये भी थोड़े घबराने जैसे लग जाते हैं, मतलब आर्मी के सोल्डर कह सकते हो जिन्हें तुम। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे हीरो का भाई होता है ऊपर से देख रहा होता है हमारे हीरो और जो ग्रिफिन होते हैं उन दोनों को आमने सामने। ये अपने मन में सोचता है भाई ये नॉक्स ये जो है इसके साथ फाइट करना चाहता है, ये पक्का अपने दिमाग से पैदल हो चुका है यार। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ये जो ग्रिफिन होता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है, फिर हमारा हीरो इसको डॉच करता है अटैक को, अपनी शॉट को पक्की पकड़ता है, इसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन ये जो ग्रिफिन होता है ये आसमान में उड़ जाता है। हम देखते हैं हमारे हीरो के ऊपर से उड़ के जान जैसा लग जाता है, तभी हमारा जो हीरो होता है वो घूरता है किसी को, और हम देखते हैं अपने भाई को घूरता है। इसको देख के इसका जो भाई होता है वो भी डर जाता है और अपने दांत इसके सामने लग जाता है और बोलता है धत तेरी की यार, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे जैसा मेरे से करने के लिए कहा गया है मैं वैसे ही करूँगा। और अपने जितने भी सारे नाइट होते हैं उनसे बोलता है जितने भी सारे ट्रूप तुम जो अब तक का किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जो ग्रिफिन है वो हमारी रेंज के अंदर आ चुका है फोर्ट्रेस की वॉल के आसपास, तो अभी के अभी जो ये ब्लास्टीज है मतलब कि जो ये तीर है इनको जो है फायर करो यहाँ पे ऑर्डर मिलते ही। इस पर हम देखते हैं वो बोलते समझ गए। फिर तभी हम देखते हैं ये सारे के सारे बंदे जो होते हैं उनको ऑर्डर देता है कि जो ये तीर वाला है इसको फायर करो। हम देखते हैं यहाँ पे इन लोगों ने बड़ा सा एक जो तीर बना लिया होता है जिसे हम बो कह सकते हैं, पता नहीं क्या होता है। इसके बाद आप फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं जो ग्रिफिन होता है वो इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और ये जो तीर वाला चीज़ होती है ये भी लोड हो जाती है। हम देखते हैं जैसे ही हमारा ये इसका भाई इसको कमांड देता है कि आप करो, हम देखते हैं ये लोग जो तीर होता है उसको शूट कर देते हैं। ये तीर डायरेक्ट जो ग्रिफिन होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी जो ग्रिफिन होता है वो भी इस चीज़ को सेंस कर लेता है और बाल बाल बचता है इसके तीर के हमले से। हम देखते हैं जो तीर होता है इस ग्रिफिन के जो पंख पे एक छेद करते हुए चला जाता है और ये जो ग्रिफिन होता है नीचे को गिरने लग जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा हीरो बताता है कि जो
ग्रिफिन है इसको हराने के लिए यहाँ पे हमने जो है न्यूट्रलाइज कर दी इसकी जो उड़ने की एबिलिटी है उसको। साथ ही में हम देखते हैं हमारा हीरो अपने एक जेब से एक पोशन निकालता है और उसको पी जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तुमने जो है कंज्यूम कर लिया है मेटलाइजेशन पोशन को, तुम्हारा जो स्टेमिना है वो टेम्परली 1 से बढ़ गया है। यहाँ पे हमारा हीरो अपने खून को साफ करते हुए यहाँ पे तैयार हो जाता है इसके साथ लड़ने के लिए और बोलता है मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी सारी जो प्रिपरेशन थी वो यहाँ पे पहली एडवांस में बना के रखी है। इसलिए हम देखते हैं हमारा सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अपने भाई से बात कर रहा होता है। इस पे हमारा हीरो का भाई बोलता है क्या कहा तुमने यहाँ पे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम जो हो मेरे से कोई इतनी छोटी सी चीज़ करने के लिए कह सकते हो। इसके बाद ये बोलता है कि क्या मेरे को यहाँ पे मतलब बेल्टास को बनाना पड़ेगा, मतलब कि जो तीर वाला इसने फेंका था ना अभी उसको बनाना पड़ेगा, ये तुम जो किसी और से भी ये चीज़ करने के लिए कह सकते हो यहाँ पे। इस पर हमारा हीरो जो थोड़ा सोचता है उसके बाद बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जो यहाँ पे ग्रिफिन से बैटल फील्ड पे लड़ने जाना तब तो फिर। इस पे ये बंदा कुछ नहीं बोलता, मतलब कि जो है तैयार हो जाता है और हमारे हीरो से बोलता है कि हाँ भाई चल बता तेरे को कितनी तीरों की ज़रूरत है वहाँ पे लड़ाई करने के लिए, मैं बनवा दूंगा। हम देखते हैं इस बंदे की फट चुकी होती है भाई ग्रिफिन को देखते ही। इसके बाद अभी हमारा सीन आता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है अपने मन में बोलता है कि मेरे को पता था जो गैरन है वो जो है काफ़ी बढ़िया इंस्टिक्ट है उसके, वो जल्दी से काम को कर लेगा और यहाँ पे मददगार तो साबित होगा ही। तभी हम देखते हैं जो ग्रिफिन होता है वो देखता है और हमारा हीरो बोलता है कि अब जो चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं वो सिर्फ जो है फंक्शन पे डिपेंड करती है जो एलिना ने पोषण बनाया था। और साथ ही में हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लुक देते हुए इस ग्रिफिन से बोलता है कि वो जो है मेरे को प्रूव करना है दूसरी चीज़ जो बची हुई है। हम देखते हैं इस चीज़ को देख के ये जो ग्रिफिन होता है इसकी आंखों में हमारे हीरो का खौफ एकदम दिख रहा होता है यहाँ पे पूरे का पूरा। और ये जो ग्रिफिन होता है उड़ करके जाने की कोशिश करने लग जाता है हमारे हीरो के सामने से। हम देखते हैं जैसे ये ग्रिफिन उड़ करके भाग रहा होता है तभी अचानक से इसे कुछ महसूस होता है जहाँ पे इसका जो छेद हुआ था ना पंख पे, इस पे महसूस होता है। ये उसको देखता है, हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जैसे ही उड़ के ऊपर जा रहा होता है फिर से दोबारा से यहाँ पे ज़मीन पे आकर के लैंड हो जाता है। हमारा हीरो तभी पीछे धुएं में से निकलते हुए आता है और बोलता है क्या तुम जो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे जा नहीं रही है। हम देखते हैं इस बात को सुन के जो एक ग्रिफिन होता है ये भी चौंक जाता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो इससे आगे आते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे समझ गया ऐसा क्यों, नॉर्मली जो इंजरीज हैं ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होती। फिर एक बहुत ही खतरनाक सा लुक बनाते हुए बोलता है जबकि तुम जो ग्रिफिन हो जो कि एक हाई लेवल का मॉन्स्टर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रिफिन होता है खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है अपने पंखों पे। हमारा हीरो बोलता है कि जो तीर था वो तुम्हारे जो पंख है उसको छेद करके पार निकल गया। हमने जो है उसमें बहुत सारे जो टन्स ऑफ पॉइजन थे, मतलब कि लाखों करोड़ों जो पॉइजन थे उसको मिला रखे थे जितना चाहे तुम, जिससे तुम्हारे मतलब एकदम हालत खस्ता हो जाए पूरी की पूरी। हम देखते हैं यहाँ पे ये जो ग्रिफिन होता है भाई इसके मुंह से भी पानी हानी टाइप का निकलने लग जाता है जो कि जहर का असर कह सकते हो। हमारा हीरो इससे बोलता है कि अब तुम जो है यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए जो है क्या चीज़ आ रही है, ये सही में तुम्हें जो है 5 मिनट के आसपास तकलीफ देगा बस। हम देखते हैं इस बात को सुन के ये जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे फिर से एकदम मतलब गुस्से में आ जाता है हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए। हमारा हीरो बोलता है और साथ ही में हम देखते हैं यहाँ पे अपनी जो वो जीनियस में कौन सी वाली स्किल थी, टाइम स्किल थी कुछ, जो उसको एक्टिवेट कर लेता है यहाँ पे हार ऑफ द जीनियस और एक बहुत ही खतरनाक सा लुक बनाते हुए बोलता है कि जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए तुम्हें निपटाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये मॉन्स्टर हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आता है उस वक्त टाइम जैसा रुक जाता है पूरे का पूरा। हमारा हीरो भी इसके अटैक को आते हुए देखता है और बोलता है कि जो प्रेशर ये जो है डेफिनेटली डिफरेंट है जो गेम था उससे। लेकिन हम देखते हैं अपनी जो स्किल होती है स्वॉर्ड वाली उसका इस्तेमाल करते हुए ये जो ग्रिफिन मॉन्स्टर होता है इसके ऊपर बहुत सारे स्लैश कर देता है और उसके लिए मतलब टाइम एकदम रुक जैसा चुका होता है। लेकिन हमारा हीरो भाई इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे स्लैश डाल देता है। उसके बाद हमारा हीरो जो है वो बोलता है मैं वो नहीं हूँ जो यहाँ पे मरेगा, बल्कि हम देखते हैं ये जैसी टाइम चालू होता है दोबारा से मॉन्स्टर देख करके चौंक जाता है। हम देखते हैं भाई इस मॉन्स्टर के ऊपर हमारे हीरो ने इतने सारे अटैक कर दिए होते हैं इस बंदे को पता भी नहीं चला होता है, इसकी पूरी हालत खस्ता कर दी होती है यहाँ पे हमारे हीरो ने। उसके बाद हमारा हीरो इसके ऊपर एक और अटैक करके आगे निकल जाता है और बोलता है एटलीस्ट आज के लिए तो मैं जो हूँ यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे हीरो ने इसके ऊपर अटैक करके इसकी हालत एकदम ख़राब कर दी होती है और बोलता है गैरन। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे हीरो का भाई होता है वो भी थोड़ा यहाँ पे टेंशन में आ जाता है, बोलता है क्या सही में यार ये बंदा जो है नॉक्स है जिसको मैं जानता था यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है धत तेरी की यार चलो ठीक है अभी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं अपने जितने भी सारे बंदे होते हैं यहाँ पे उनको जो है फिर से कमांड दे देता है, जो तीर होते हैं
उनको यहाँ पे फायर हायर करने की। हम देखते हैं जैसे ही वो हमारे इन बंदों को कमांड देता है, सारे के सारे तीर ये जो होते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर आकर के लगने लग जाते हैं। हम देखते हैं इसकी और हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। जो हमारा हीरो जो होता है अब हंसने लग जाता है यहाँ पे, और अपनी बॉडी से जो डार्क कलर की पावर्स होती हैं उन्हें यहाँ पे एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड लेकर के आगे बढ़ने लग जाता है और बोलता है अब जो समय है आ चुका है कि जो है इसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा लुक इस मॉन्स्टर को देता है। फिर हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। इसको देख के यहाँ पे बंदे थोड़े घबराने जैसे लग जाते हैं। ऊपर से हमारे हीरो की टीम, मतलब हमारे हीरो का भाई और इसके दोस्त वगैरह सब देख रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो अपने जो तलवार है उसमें पावर हावर को गैदर करने लग जाता है, और ग्रिफिन भी जो होता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अपना हीरो अपनी जो ब्लैक एग्जीक्यूशन नाम की कोई स्किल होती है, कुछ होता है, उसको इस्तेमाल करता है। एकदम फास्ट तरीके से बढ़ने लग जाता है ग्रिफिन की तरह। हम देखते हैं जो ग्रिफिन होता है वो भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। इसके बाद हमारा हीरो सबसे पहले जो ग्रिफिन होता है उसके एक पैर पे अटैक करके उसका पैर काटते हुए आगे निकल जाता है। फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करता है, और ग्रिफिन भी देखता है हीरो अपनी तलवार में जो यहाँ पे जो ये अपना क्या बोलते हैं माना आना हो गया, उसको एक्टिवेट करता है। और बहुत ही तेज़ी से एकदम लाइट की स्पीड से जो ग्रिफिन होता है इसकी मतलब काट के टुकड़े 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 कर डालता है। यहाँ पे हम देखते हैं टुकड़े करने के बाद आगे जाके खड़ा होता है हमारा हीरो। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर बाद ये जो ग्रिफिन होता है ये मर गया होता है, इसका काम तमाम हो गया होता है। यहाँ पे हमारा हीरो एकदम मस्त पोज मार के खड़ा होता है। तभी जो हमारे हीरो की हार ऑफ द जीनियस वाली स्किल है इसकी टाइमिंग बंद हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे थोड़ा मतलब थका हुआ महसूस करने लग जाता है। भाई इतने तगड़े जो मॉन्स्टर से लड़ाई करी थी इसने अभी भी। इसके बाद हमारा हीरो जो है आगे देखता है, हम देखते हैं जितने भी सारे मॉन्स्टर होते हैं छोटे मोटे, अब ये हमारे हीरो को देख करके वहीं से भाग जाते हैं। इसके बाद हमारा हीरो ऊपर को देखता है, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हीरो उसके पीछे जो है ग्रिफिन मॉन्स्टर की लाश पड़ी होती है। इसको देख के यहाँ पे जितने भी सारे बंदे होते हैं भाई वो सब के सब खुशी मनाने लग जाते हैं। हमें स्क्रीन पे फिर मैसेज दिखाया जाता है कि तुमने जो है यहाँ पे 60 दिन की लाइफ ले ली है, मतलब कि लाइफ गेन की है, वो भी ये जो ग्रिफिन है इसको डिफीट करने के बाद है। तुम्हारे पास अब जो बचा हुआ टाइम है वो 179 डेज़ है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो चैडर्स के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि हमारे उन्होंने ग्रिफिन को मार दिया होता है। साथ ही में हमारे हीरो की जो मेड वगैरह होते हैं ये भी सब खुश होते हैं यहाँ पे। फिर जो हमारा हीरो होता है वो भी प्राउड से ऊपर को देखते हुए बोलता है कि जो ये चीज़ है ना यार, ये मतलब काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे हीरो का भाई होता है मन में बोलता है धत तेरे की यार, ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे है। आखिर जो ग्रिफिन था वो एक जो है हाई लेवल का मॉन्स्टर था यार यहाँ पे पूरे का पूरा, और वो जो है यहाँ पे एक बच्चे की वजह से ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। तुम्हें जो है एटलीस्ट जो है एकेडमी के प्रोफेसर के लेवल पे होना चाहिए ताकि तुम जो एक ग्रिफिन है उसको इतनी आसानी से निपटा सको। फिर ऐसे अपने आप को शांत करता है, वो बोलता है अब मेरे पास यहाँ पे कोई और चॉइस नहीं बची है, लेकिन मेरे को जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको माननी पड़ेगी। हमारे हीरो को ऊपर से देख रहा होता है, यहाँ पे बोलता है जो नॉक्स वॉन रेनिफर है, अगर अभी तक इसने जो कुछ भी यहाँ पे किया है वो सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पे जो एक सक्सेसर की रैंकिंग है फैमिली में हमारे, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है यहाँ पे। और अपने आप को मजबूत करते हुए बोलता है कि अब मेरे को जो है यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि मैं जो हूँ एक सही साइड पे खड़ा रहूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे हीरो को आते हुए देखता है, यहाँ पे हम देखते हैं नीचे और मॉन्स्टर जितने भी सारे होते हैं इन सबकी लाशें पड़ी होती हैं ग्रिफिन वगैरह की। इसके बाद जो हमारा हीरो का भाई होता है इससे बोलता है कि मैं जो हूँ यहाँ का चार्ज लूँगा और सेवली मूव करूँगा जो ग्रिफिन है उसका क्रॉप्स को, मतलब कि उसकी लाश को अंदर को। तुम जो यहाँ पे चार्ज हो गए इस चीज़ के कि तुम्हें जो लूट है इसको कैसे बांटना है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आया होता भाई ये कहना क्या चाहता है। इसके बाद इसका जो भाई होता है वहाँ से जान लग जाता है और इससे बोलता है कि जाओ जा करके तुम थोड़ा आराम कर लो। हमारा हीरो इसको देखते हुए जाता है और बोलता है देखने से ऐसा लग रहा है यार ये जो है कुछ ज़्यादा ही डर गया है मेरे उसको देख करके, चलो कोई नहीं ठीक है यार अभी के लिए। हम देखते हैं स्क्रीन पे कुछ मैसेज आता है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अब ये जो है टाइम हो चुका है कि जो हिडन क्लियर रिवॉर्ड है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। अपनी स्क्रीन पे कुछ करता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि डिस्प्ले की जा रही है इन्फॉर्मेशन जो आइटम तुमने अभी तक ऑब्टेन कर रखे हैं। यहाँ पे हमारे हीरो के बारे में डिटेल वगैरह दिखाई जाती है। फिर यहाँ पे नीचे स्पेशल इफेक्ट वगैरह दिखाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के जिसको तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये अपने मतलब की नहीं होने वाली, सिंपल सी ग्रिफिन का हार्ट बन रखा है ऐसा समझ लो कुछ। इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो दूसरी जगह पे आता है, ये जो लैब होती है इनकी एल्केमी वाली वहाँ पे आता है जहाँ पे ये एलिना जो ग्रिफिन का हार्ट होती है इसे पकड़े होती है और बोलती है कि जैसे कि तुमने कहा था जो पावर ऑफ विंड है वो ये जो हार्ट है इसके अंदर पाई जा सकती है। अगर हम इसका जो है बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें तो हम जो इससे जो इलेक्सर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने रूमर्स में सुनी है वो हम बना सकते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है मेरे पास यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं इंतज़ार करूँ, मैं जो हूँ इस हार्ट का इस्तेमाल करूँगा ताकि जो है एक एलेक्सर बनाया जा सके। तुम्हें जो है इसमें कितना लंबा टाइम लगने वाला है।
इस पे जो एलिना होती है बोलती है कि ये जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मेरे टूल्स अभी जो मेरे पास हैं इसके साथ मेरे को मतलब थोड़ा समय तो लग सकता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा हीरो उससे बोलता है कि मैं जो तुम्हें यहाँ पे जितने भी सारे टूल्स वगैरह चाहिए वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही में मैं तुम्हें यहाँ पे तुम दोनों को एक ऑफ़र भी देना चाहता हूँ एलिना और मैं। इस पे हम देखते हैं, ये हमारे हीरो को देखते हैं, हमारा हीरोइन से बोलता है कि मैं जो हूँ तुम दोनों को यहाँ पे अपने सर्वेंट के रूप में, रेनिफर फैमिली के सर्वेंट के रूप में यहाँ पे हायर करना चाहूँगा। इसको देख करके दोनों चौंक जाते हैं भाई। और उसके बाद ये जो मे होती है बोलती है बट हम तो जो है यहाँ पे यार सिर्फ कॉमनर्स हैं। इस पे जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि ये जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है भी यहाँ पे, तुम जो यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को अपने पास पोजेस करते हो जिसकी ज़रूरत मेरे को है तो मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल करूँगा। तुम्हारे लिए भी यहाँ पे कोई और रीज़न नहीं है कि तुम मेरा इस्तेमाल ना करो, तुम चाहो तो मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है हालांकि मैं जो हूँ कभी भी एक जो डॉग है उसको अलाउ नहीं करता कि जो है अपने मास्टर को बाइट करे। और साथ ही में उसके बाद वो अपने मन में बोलता है इन एनी केस यहाँ पे कोई भी बंदा जो है ये जो मॉन्स्टर कोर है, मतलब कि जो ये ग्रिफिन का हार्ट है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। स्पेशली ये एक जो ऐसी आइटम है जिसको इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया है, क्योंकि इससे पहले किसी बंदे ने जो है हिडन बॉस को यहाँ पे डिफीट नहीं किया गया था, और ना ही ये चीज़ कभी किसी की हत्या पड़ी थी, तो कोई यहाँ पे कैसे ही बनाता। इसको जो है क्राफ्ट करना वो भी कोई भी जो दूसरा जीनियस है उसके लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल होगा। इसके बाद जो एलिन होती है वो यहाँ पे बोलती है हमारे से कि ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली, तुमने हमारी लाइफ बचाई है, हम जो है तुम पर ट्रस्ट करते हैं, हम जो है अपनी पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें जो है फॉलो करेंगे यहाँ पे। इस पे हमारा हीरो बोलता है मेरे को जो है तुम्हारा आंसर पसंद आया। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है अपने मन में बोलता है कि अभी जो स्टार्टर है उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे 2 जीनियस कैरेक्टर्स को खोज लिया है। हमारे हीरो का कहने का मतलब होता है कि जो ये ग्रिफिन का हार्ट है इसका इस्तेमाल कोई भी बंदा नहीं कर सकता, मतलब कि कोई भी इसका किसी इस्तेमाल का नहीं है किसी के लिए, क्योंकि इससे भाई कोई कुछ बना ही नहीं सकता, किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो मे और एलिना है ये इसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं, तो हमारा हीरो इसलिए इन्हें जीनियसों का जीनियस कह रहा होता है। इसके बाद जो हमारा हीरो होता है इनसे बोलता है कि हम जो है यहाँ पे 3 दिनों के बाद चलेंगे, तो तुम लोग यहाँ पे सब तैयार रहना। इस पे हम देखते हैं वहाँ से जान लग जाता है और बोलता है जो एलेक्जर है वो एकदम सीक्रेटली बनाया जाएगा जब हम अपने फैमिली में वापस चले जाएंगे। मैं जो हूँ किसी भी दूसरे बंदे को ये चीज़ दिखाना नहीं चाहता, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस पे ये बोलते हैं यस सर। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो और इसकी मेड जो होती है ये यहाँ चल रहे होते हैं आगे रास्ते पे, तभी हीरो होता है पीछे को मुड़ता है और हम देखते हैं इसकी जो मेड होती है हमारे हीरो से बोलती है यंग मास्टर आप जो है सही में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे। इस पे हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब। इस पे ये जो लड़की होती है मेड वो बोलती है कि जो पार्ट आपके बारे में कि आप जो है यहाँ पे सेल्फिश पर्सन है जो कि सिर्फ अपने ही बारे में यहाँ पे परवाह करता है। अभी तक मैं जितना आपको जान पाई हूँ उसके हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, लेकिन क्या आप जो है यहाँ पे मेरे को एक चीज़ की प्रॉमिस कर सकते हैं। इस पे ये जो लड़की होती है बोलती है कि इस बारे में तो कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, लेकिन जब आपको लगे कि कोई चीज़ जो है टफ हो रही है किसी भी दिन तो आप जो है प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। अगर मैं जो हूँ आपकी हेल्प कर सकती हूँ मेरा जो लोली स्टेटस है उसके छोड़ करके, तो मैं जो हूँ आपकी मदद ज़रूर करूँगी यहाँ पे। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा नापसंद क्यों करते हैं। इस पे हमारा हीरो इसको देखता है, उससे बोलता है चलो फिर ठीक हो गया, अगर वो जो दिन है वो कभी आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए क्या तुम यहीं पे रहने वाली हो, ये जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है रात के समय में, तो जल्दी चलो वरना तुम्हें जो है यहाँ पे जुकाम लग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लड़की इसको देखते हुए जाते हुए देख रही होती है, फिर एकदम मतलब स्माइल करती है। उसके बाद हमारा सीन अगले दिन का आता है जहाँ पे ये थोड़ी इम्प्रेस हो रही होती है, क्योंकि भाई हमारा हीरो जो है इसको बोल रहा होता है कि तेरे को जो है यहाँ पे जुकाम उखाम लग जाएगा, लेकिन अब हमारे हीरो की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। हमारा हीरो इसको बोलता है कि मेरे को पता है यार तुम यहाँ पे क्या कहना चाह रही हो, तो तुम यहाँ पे मत ही बोलो, ये जो है काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है बिल्कुल। इस पे जो हमारी ये मेड होती है बोलती है कि कोई बात नहीं ये चीज़ें ऐसे होती रहती हैं, आप जो है अभी भी मतलब ग्रो तो हो ही रहे हैं ना। इस पे हमारा हीरो जो होता है थोड़ा मतलब शर्माते हुए बोलता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कि तुम्हें जो है नेगेटिव ट्रेड मिली है, ये वो सो तुमने जो है नेगेटिव एलिमेंटा क्रोनिक कफ हुआ है, ये वो सो लेवल 4 का। इस पे हमारा हीरो बोलता है भाई ये जो है बहुत ही बेकार चीज़ है यार, अब मैं इससे कुछ कर भी तो नहीं सकता यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारे हीरो लोग सही होकर के अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे एक जो इनका गेट कीपर जैसा बंदा होता है बोलता है कि जो दोनों यंग मास्टर हैं वो यहाँ पे रिटर्न कर चुके हैं। हम देखते हैं ये लोग अंदर को जा रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा ये बटलर होता है हीरो को देखता है और हीरो से बोलता है कि जो ये यंग मास्टर नॉक्स के 2 नए सर्वेंट हैं। इस पे वो बंदा बोलता है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी सारे बंदे आ रखे होते हैं भाई, वो बोलते हैं क्या यार ये बंदा कैसा बंदा है, फिर से जो 2 लड़कियों को यहाँ पे लेके आ चुका
है, ये बंदा मतलब यार सही में दिन ब दिन और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे जा रहा है इन कलाओं में, ये कुछ नहीं बस एकदम बेफालतू का इंसान है, जहाँ देखो वहाँ से लड़कियाँ उठा के ले आता है, ये सब बात इसके बारे में चल रही होती है। इसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि नो मैटर यार, मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूँ, मैं जो हूँ ये अपनी गुड फॉर नथिंग वाली इमेज है ना यार, इससे तो कभी छुटकारा नहीं पा सकता, अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं एकदम बहुत ही यहाँ पे डार्क ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों के पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ है, क्यों है ना। हम देखते हैं इस बात को सुन के भाई वहाँ पे जितने भी सारे बंदे इकट्ठा होकर होते हैं वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के सामने बट्टर आ जाता है, इस पे ये बोलता है यंग मास्टर नॉक्स। उसके बाद अब बोलता है जो पेट्रियार्क है उन्होंने आपको यहाँ अकेले में मिलने के लिए बुला रखा है यहाँ पे। इस पे हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है ये लो यार ये फिर आ गया यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा सीन होता है ऐसे तो यार इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है 1 आवर वाला वो नेक्स्ट संडे तक मैं अपलोड कर दूंगा बना करके, तो मिलते हैं उस वाले में। भाई यार लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो। हाँ यार इस वाली सीरीज़ के जो पिछले पार्ट थे उन पर अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो सारी सीरीज़ों पे। मिलते हैं जल्दी वो भी नए एपिसोड के साथ इसके, जो कि 1 घंटे का और होगा। तो जय हिंद तब तक का, और लाइक सब्सक्राइब कर दो यार फिर से।